नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन मुकाबले में जहां पर 196 रनों का पीछा कर रही है हमारे हिंदुस्तान की टीम। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, अच्छी वापसी कराई। अब मैन इन ब्लू के लिए मौका है इतिहास बनाने का, हाईएस्ट रन चेस करने का T20 वर्ल्ड कप में। और मैन इन मरून के लिए एक बार फिर से इतिहास को रचने का मौका होगा और ये चौथा मुकाबला वो जीतेंगे अगर जीतती हैं तो बहरहाल यहाँ पर हम बात करेंगे। स्टार्ट हो चुकी है हिंदुस्तान की टीम के लिए और 2 चौके लगा चुके हैं अभिषेक शर्मा, और उसी अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करने का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास करते हुए, लेकिन अभी तक जोखिम नहीं उठाया। ये काफ़ी अच्छी बात है। ख़ास करके अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान के लिए, अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि जितनी देर वो मैदान पर रहेंगे उतनी देर भारत फ़ायदे में रहेगा। तो बहरहाल 1.2 ओवर के बाद में 10 रन फोर्ड यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और यहाँ पर ये अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। पूरी तरीके से यहाँ पर गेंद पर नज़रें बनाए बिना मारने का प्रयास था। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उसको लेग स्ट्राइक की तरफ खींचकर मारना चाहते थे अभिषेक शर्मा। काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर मारने का प्रयास था और ये गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर उनके हेलमेट पे लगी। जस्ट जेब जबड़े के यहाँ पर गेंद लगी है और फिजियो मैदान पर पहुँचे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन रनों का पीछा किया जाता है, लेकिन अभी तक हम बात करेंगे अभिषेक शर्मा। इन्होंने 2 चौके ज़रूर लगाए हैं, लेकिन 2 गेंदें ऐसी थी जहाँ पर मौका बन सकता था, जहाँ पर जो है गंभीर खतरा हो सकता था। एक ये वाली गेंद और एक पहले ओवर की दूसरी गेंद। अकील हुसैन वहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए थे और स्पिनर गेंदबाजी के द्वारा यहाँ पर आगाज़ किया गया था वो वेस्ट इंडीज़ उनकी टीम के द्वारा। तो एक अच्छे प्लानिंग के साथ वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, अच्छी सोच के साथ, अच्छे अप्रोच के साथ में यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अभी तक शुरुआत करी है। और भारत अदर हैंड, भारत भी अच्छी सोच के साथ में यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। अभी तक जितनी भी गेंदें खेली हैं पूरी अभिषेक शर्मा ने ही खेली हैं। तो 10 रन बने हैं। संजू को अभी तक स्ट्राइक नहीं मिली है, लेकिन इन दोनों बैटर्स का कम से कम 6 से 8 ओवर मैदान पर डटे रहना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी स्टार्ट इन दोनों बैटर ने हमें देनी है ताकि हम इस रन चेस को हासिल कर सकें। तो अभी तक हम बात करेंगे 17 मुकाबले T20 ईडन गार्डन में हुए हैं, जिसमें से 9 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए, 8 बार रन चेस करते हुए जीत हासिल की। अगली गेंद के लिए यहाँ पर फोर्ड की और ये तेज़ी के साथ मिडल स्टंप से अंदर की तरफ ये गेंद आती हुई और इस गेंद को हल्के हाथों से खेलते हुए शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में मारकर 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए। तो अभी तक हम बात करेंगे कि जो हिसाब से शुरुआत रही है भारतीय टीम की, जो 10 गेंदें हो चुकी हैं, 11 रन, और इसमें से पूरी 10 गेंदें अभिषेक ने खेली हैं। 10 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बनाए हैं अभिषेक शर्मा ने। तो पहली गेंद का यहाँ पर सामना करेंगे संजू सैमसन, और इन दोनों का मैदान पर डटे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 7-8 ओवर खेल गए, लय में आ गए, फिर इनको रोकना जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से फोर्ड गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। 4 गेंदों पर 6 रन अभी तक दे चुके हैं, जिसमें 1 वाइड 1 चौका। पहली गेंद का सामना करने के लिए यहाँ पर संजू सैमसन, क्या गेंद डाली थी यहाँ पर, और निश्चित रूप से ये गेंद कमाल की गेंद थी। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा एक लंबा टर्न देखने को मिला, अंदर की तरफ आती हुई ऑफ स्टंप से पूरी तरीके से गेंद टर्न होती हुई लेग स्टंप के बाहर विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट किया। और निश्चित रूप से ऐसी डरावनी गेंद जब आएगी तो बैटर के मन में एक डाउट पैदा होगा, और किस्मत से 1.5 ओवर ये आखिरी गेंद होगी अगर लीगल डाली जाती है तो, लेकिन एक खौफ, डर पैदा हो गया है संजू सैमसन के माइंड में। किस तरह अगली गेंद का सामना करते हैं। एक बार फिर से फोर्ड और वो पीछे गए इस बार, और इस बार मिडल स्टंप से लेग स्टंप की तरफ ये गेंद जा रही थी और डीप स्क्वायर लेग के रीजन में बैक फुट पर गए। अच्छी सोच के साथ यहाँ पर संजू सैमसन 1 रन यहाँ पर हासिल करते हुए, 2 गेंदों पर 1 रन। तो यहाँ पर जो संजू हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक खेलने का प्रयास करेंगे। उस गेंद के बाद
और अगर अभी तक जो उनका सफ़र रहा है, इसके पहले जो न्यूजीलैंड के साथ 5 टी20 थे और शुरुआत में जब लीग मैचेस थे वहाँ पर संजू सैमसन ने भी को इसी परेशानी का सामना करना पड़ा था और बार-बार वही लेंथ पे वो आउट हो रहे थे। पहले ही पीछे की ओर जा रहे हैं जिसका फ़ायदा गेंदबाजों को हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से संजू सैमसन जो है वापस उस रिदम को हासिल करने का प्रयास करते हैं और अभिषेक शर्मा भी किस तरीके से प्रयास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से सधी हुई गेंदबाजी देखने मिली है वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों के माध्यम से। तो भारत की शुरुआत भी लगभग इसी तरीके से रही थी। हुसैन यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। एक ओवर में 5 रन दिए। सामना करेंगे संजू सैमसन का लेफ्ट आर्म गेंदबाजी और ये पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। छोटी गेंद थी, मौका मिला था, कट कर दिया यहाँ पर कवर पॉइंट के बीच में से और ये सैमसन के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन चौका, स्क्वायर कट यहाँ पर कर दिया था। बैक फुट पर चले गए थे पहले से ही, धीमी गेंद मिली और पूरा मौका था उनके पास और पॉइंट को उन्होंने पास करना था और कमाल की हिट यहाँ पर, बेहतरीन एक रचनात्मक हिट के साथ में 4 रन हासिल करते, बेहतरीन चौका पहली ही गेंद पर। और अगर हम बात करेंगे तो संजू सैमसन 170 स्ट्राइक की रेट से 3 शतक बना चुके हैं बतौर ओपनर। स्पिन के खिलाफ 50 प्लस का एवरेज और 170 का स्ट्राइक रेट, ये दिखाता है कि स्पिन के कितने महान और बड़े खिलाड़ी। ओ कमाल की हिट, बेहतरीन हिट यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, अगले गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, ये पुल कर दिया, वाटर पुल, ब्यूटीफुल और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आते हुए 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन यहाँ पर हासिल करते हुए संजू सैमसन कमाल की बल्लेबाजी। और ये देखिए पहले से ही इरादे बना चुके थे, अपना घुटना टेक, बायां घुटना टेकते हुए और पूरी तरीके से लेग स्टंप के बाहर थी गेंद और बेहतरीन अंदाज में 6 रन हासिल करते हुए और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास यहाँ पर संजू सैमसन को मिलेगा और उनके साथ साथ अभिषेक शर्मा को भी मिलेगा अगले गेंद के लिए। 2 गेंदों पर 10 रन हुसैन, लेकिन अब ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 पे 10 आ गए और ये बैकफुट पंच दिया यहाँ पर शॉर्ट कवर के रीजन में, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर और सूझबूझ भरी क्रिकेट दोनों बैटर उनके माध्यम से, क्योंकि 10 रन ऑलरेडी आ चुके हैं जो रिक्वायर्ड रन रेट है। अब अगली तो 3 गेंदें हैं, अगर उसमें 3 सिंगल भी आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन 30 यार्ड के अंदर सर्कल है तो उतना ही वो भी डिफ़िकल्ट होगा। तो प्रयास करेंगे, बैटिंग लाइन बहुत लंबी है तो प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा रन जो हैं यहाँ पर अर्जित किए जाएँ। अगली गेंद के लिए लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आते हुए और इस बार डीप मिड विकेट का एरिया, छोटी गेंद थी, पूरा मौका था यहाँ पर बैक फुट पर जाते हुए बेहतरीन अंदाज में दर्शनीय हिट यहाँ पर लगाते हुए संजू सैमसन कमाल की लय में यहाँ पर दिखते हुए और इस ओवर का दूसरी बड़ी हिट यहाँ पर लगाते हुए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। और यकीन मानिए कि इसी तरह की बल्लेबाजी की हम उम्मीद करते हैं जब भी संजू मैदान पर होते हैं। तो कमाल की हिट यहाँ पर लग चुकी है और शाही होप यहाँ पर बात करते हुए जो कि कप्तान हैं और उन्हें भी कुछ होप है हुसैन से कि किस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं। उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी गेंद अगर आप दोगे तो ये तो मारेंगे, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से क्लीन हिट यहाँ पर देखने को मिली है। खास करके संजू उनके बल्ले से 2.4 ओवर के बाद में 28 रन बन चुके हैं। अब मेरे ख्याल से ज़्यादा जोखिम नहीं उठाएंगे क्योंकि 10 सालों का संजू का अनुभव रहा है क्रिकेट का। अगली गेंद यहाँ पर हुआ, पूरे तरीके से ये ऑफ स्टंप की डिलीवरी थी और पूरे तरीके से फ्रंट फुट पर गए, हल्के बैक फुट पंच यहाँ पर दिया अपने बाईं ओर। गेंदबाज ने रोकने का प्रयास किया था गेंद को, लेकिन उनके हाथों से भी दूर गेंद जाती हुई और मौका था यहाँ पर मिड ऑफ के रीजन में 1 रन हासिल करने का। तो काफ़ी बड़ी सूझबूझ के साथ में ये बल्लेबाजी करते हुए अब जो यहाँ पर अभिषेक शर्मा है, ये आखिरी गेंद है। तो अभिषेक भाई प्लीज़ बचाए रखना भाई, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं हो जाती क्योंकि इतने पिछले मुकाबले में जरूर हाफ सेंचुरी मारी है, लेकिन बड़ा मुकाबला है अभिषेक भाई। देखते हैं किस तरह की यहाँ पर आखिरी गेंद का सामना करते हैं। छोटी गेंद उड़ा दिया गेंद को वहाँ पर और देखते हैं लंबाई जाती है और इसी के साथ में ये अभिषेक शर्मा जो है अपना विकेट घिलाकर वापस पवेलियन की तरफ आते हुए, पहले विकेट का झटका यहाँ पर गिरता हुआ। अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी थी
इस ओवर में 12 4 16 17 रन आ चुके थे और कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की। आखिरी गेंद थी। मैं भी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा था, आखिरी गेंद है भैया। और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना अगर आप शॉट खेलोगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी, जिस तरह की ख़राब फील्डिंग उन्होंने की, आज पूरी तरीके से ख़राब बल्लेबाजी, 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर। और ये गली क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट के स्तर का भी खिलाड़ी होगा तो वो जो है थोड़ी अपनी अक्ल लगाएगा, अपनी बुद्धि लगाएगा। ऑलरेडी 12-15 रन इस ओवर से आ चुके हैं और उसके बाद भी आखिरी गेंद बची है, मौका मिला है आपको और उसके बाद फेंक के आ रहे हो विकेट। कुछ मतलब नहीं, कुछ कोई सेंस नहीं है। ये किसी भी एंगल से सेंसिबल क्रिकेट कतई नहीं कहा जाएगा, कतई नहीं। पूरी दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में से एक, रिवर्स स्विंग के सुल्तान के नाम से जिन्हें जाना जाता है पाकिस्तान के वसीम अकरम। और वो कहते हैं कि जो भी अच्छे बैटर होते हैं उन्होंने गेंदबाज का सम्मान करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए गेंदबाज को। और ये अभिषेक की ये आदत बन चुकी है और इसी तरह यही आदत से चलते रहे तो ज़्यादा बहुत मुश्किल है। क्योंकि सामने वाला अगर गेंदबाज अगर इस वर्ल्ड कप में खेल रहा है तो कुछ न कुछ खासियत तो उसमें है। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको अक्ल लगाना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर हो और इस तरह की बल्लेबाजी जो कि ज़रूरत ही नहीं थी, किसी भी एंगल से ज़रूरत नहीं थी। अपना विकेट दान में देकर आ गए ऐसे बैटर। और मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरह खेलते रहे तो इनको अगले जीतते हैं तो अगले मुकाबले में मौका मिलेगा। ईशान किशन एक और अच्छा बल्लेबाज यहाँ पर आते हुए, बहुत सारा दारोमदार उन पर रहेगा। पहली गेंद बैक फुट पर जाकर यहाँ पर स्क्वायर कट खेलते हुए 1 रन यहाँ पर ऑफ साइड की तरफ निकालते हुए 1 रन यहाँ पर निकाला। अब समझदारी की क्रिकेट देखने की खेलने की ज़रूरत है सैमसन और ईशान किशन को। देखते हैं किस तरीके से ये खेलते हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हिट यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था। अकील हुसैन 45% विकेट उनके आए हैं, 6.9 की इकोनॉमी और वो भी 1 से 6 और पावर प्ले में। इन आंकड़ों को तो आपने देखना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से ख़राब शॉट खेलते हैं तो। और ये अच्छी यहाँ पर टेक्निक के साथ में फ्रंट फुट पर आकर शॉट कवर के रीजन में संजू सैमसन ने खेला और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। ये अनवांटेड दबाव है, अपना विकेट फेंकने के बाद में दूसरे प्लेयर पे भी दबाव देना और ये पूरी टीम को इम्पैक्ट करता है। पता नहीं अभिषेक शर्मा कब समझेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर काफ़ी ख़राब हिट मारने के बाद आउट होकर वापस गए पवेलियन की तरफ। 1 विकेट का झटका यहाँ पर मिला। हेटमायर ने काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा सूझबूझ के साथ में और संजू 3.3 के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और संजू यहाँ पर ये कमाल के हिट, बॉलर बैक ड्राइव और ये कमाल की फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। मिड ऑन शॉट, मिड ऑन के रीजन में वहाँ पर फील्डर मौजूद थे रोमन पावेल, उन्होंने गेंद को रोका। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है ये फील्ड को रोका। स्ट्रेट हिट से यहाँ पर डाइव लगाते हुए रोका। जो फ़र्क जो था पिछले हिंदुस्तान की इनिंग में, ऐसे 3 चौके हमने गंवाए थे पहले जब वेस्ट इंडीज़ की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। तो पूरी तरह मैदान में सन्नाटा छाया हुआ क्योंकि जो विकेट गिरा है, एक दबाव की स्थिति में भारत की टीम है, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। और ईशान किशन, वाह ये कमाल की हिट, बेहतरीन अंदाज में डीप मिड विकेट के रीजन में पैरों पर गेंद डाली थी यहाँ पर और उसका खामियाजा गेंदबाज को भुगतना पड़ेगा। बेहतरीन अंदाज में 4 रन हासिल करते हुए। और सच कहें तो ईशान किशन का मैदान पर अब बहुत उन पर एक जिम्मेदारी यहाँ पर आएगी। अच्छी बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। लेग स्टंप पर ये गेंद डाली थी और ईशान किशन पैरों पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी जानते हैं। 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए डीप मिड विकेट के रीजन में अच्छा चौका यहाँ पर हासिल किया ईशान किशन ने। अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने मिली है। इस ओवर में 1 चौका पड़ा। अगली गेंद के लिए ईशान किशन सामना करने के लिए तैयार आते हुए लीडिंग एज यहाँ पर और
शॉर्ट लेग के रीजन में दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर ये खेलना चाहते थे फ्रंट फुट पर। यहाँ पर ईशान किशन बल्ले को लगी और एक जो है इनसाइड एज के साथ में 1 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। तो 4 ओवर यहाँ पर जो है समाप्त हो चुके हैं। वापसी करी है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने और हिंदुस्तान की टीम अब जो है कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। रन बहुत ज़्यादा है, 196 196 रनों की मंजिल को हासिल करना है भारतीय टीम के लिए इस बार के इस संस्करण के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अगर हिंदुस्तान की टीम जीत जाती है, हम जीत जाते हैं, तो हम इस बार एशिया की पहली टीम होंगे जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेलेंगे और सेमीफाइनल जो है वो हिंदुस्तान में ही होगा। जेसन होल्डर बॉलिंग चेंज यहाँ पर देखने को मिलती हुई, ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद का पीछा किया था, उछाल लेती अपनी हाइट का भरपूर फायदा उठाते हुए जेसन होल्डर। कमाल की गेंद, टप्पा पड़ने के बाद में उछाल लेते, पीछा किया था, यहाँ पर कट करना चाहते थे, बाल बाल बचे और इसी उछाल का फ़ायदा पहले इनिंग में बल्लेबाजी में भी उठाया था जेसन होल्डर ने। 4 गेंदें 6 रन, 10 गेंदों पर 20 रन संजू सैमसन। यहाँ पर होल्डर काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए। 2 फील्डर जो 30 यार्ड के बाहर हैं और ये कमाल की हिट यहाँ पर देखने को मिली बेहतरीन अंदाज में और वाइड डिश कवर के रीजन में 4 रन हासिल करते हुए ईशान किशन। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहाँ पर और इसी के साथ में ये 4 रन हासिल करते हैं। डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में एक फील्डर 30 यार्ड के बाहर ऑफ साइड की ओर और लेग साइड की ओर में डीप स्क्वायर लेग के रीजन में बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दर्शनीय हिट यहाँ पर 4 रन निकालते हुए ईशान किशन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर अभी तक देखने को मिली है। 5 गेंदों पर 10 रन बनाए, ये कमाल की हिट यहाँ पर उन्होंने मारी थी और इस मर्तबा लेग स्ट्राइक की तरफ पुल कर दिया, फील्डर उसके नीचे और इसी के साथ में यहाँ पर विकेट नंबर 2 हिंदुस्तान के लिए जेसन होल्डर को मिली पहली सफलता और ईशान किशन को यहाँ पर किया चलता। इस मर्तबा भी हेटमायर वहाँ पर मौजूद थे डीप स्क्वायर के रीजन में, फील्डर वहाँ पर तैनात थे। कमाल की सूझबूझ भरी यहाँ पर कप्तानी देखने को मिली। अच्छा कैच पकड़ा डीप स्क्वायर के रीजन में, जो फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर था उसी को कैच थमा बैठे ईशान किशन। 2 बहुत बड़े विकेट हिंदुस्तान ने गंवाए हैं, ईशान किशन के रूप में और अभिषेक शर्मा के रूप में। बहुत बड़ा झटका ये हम सब के लिए। 4.3 ओवर के बाद में अब जो नए बैटर आएंगे, देखते हैं सूर्य कुमार यादव किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा भारतीय टीम के लिए। 2 मेन बैटर जो कि अभी तक थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के लिए जो है बहुत अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं, मैच जिताऊ पारियां खेल चुके थे और वो दोनों बाहर पवेलियन में जा चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी चिंताजनक हालात भारत के लिए, लेकिन अगर भारत ये मुकाबला हार जाता है तो इसके कसूरवार सिर्फ वो भारत ही होगा। कैच छोड़ना, रनआउट छोड़ना, मिसफील्ड छोड़ना, खराब गेंदबाजी, तो ये पूरा अब यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन पूरी उम्मीदें यहाँ पर हैं सूर्य कुमार यादव की, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई और इसी के साथ 4.4 ओवर के बाद 41 रन 2 विकेट। अब थोड़ी चिंता की लकीरें यहाँ पर छाती हुई और पूरी प्लानिंग के साथ ये देखिए शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप पर लेग साइड की तरफ उसको खींच दिया था। फील्डर वहाँ पर पहले से मौजूद थे और जेसन होल्डर की जिस प्लानिंग के साथ वो मैदान पर उतरे थे, उनके कप्तान ने जो भरोसा दिखाया था सही साबित होता हुआ। अगली गेंद यहाँ पर और ये लेग स्टंप के बाहर थी, उसको ग्लांस करना चाहते थे, सही तरीके से जो है कनेक्ट नहीं कर पाए और इसी के साथ में ये वाइड करा दी गई। 42 रन अभी भी देखिए 4.4 ओवर का 42 रन 2 विकेट। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ भी लगभग इसी अवस्था में था, विकेट नहीं गिरे थे लेकिन वो इसी अवस्था में थे। जो विकेट नहीं गिरे उनका फ़ायदा उनको यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। तो बहरहाल 42 रन 2 विकेट का नुकसान पर 4.4 ओवर के बाद में सूर्या अब देखते हैं किस
तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। तो बहरहाल लेग स्टंप पर ये गेंद थी और पूरे तरीके से यहाँ पर लॉन्ग लेग के रीजन में 2 रन के लिए दौड़ पड़े थे। अंपायर ऐलान करेंगे बैट से लगी है या कैसे लगी है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये 2 महत्वपूर्ण विकेट भारत की टीम जो है गंवा चुकी है। अभिषेक और ईशान ये बहुत ही दोनों खूबसूरत बल्लेबाजी करने वाले बैटर वापस पवेलियन की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये लेग बाई के माध्यम से 2 रन आए थे। तो सूर्या पे भी 2 गेंदों पर 0 रन, सैमसन 10 गेंदों पर 20 रन। तो यही चीज़ होता है। देखिए, अगर आप सूझबूझ से बल्लेबाजी नहीं करते हैं तो यही चीज़ होती है। संजू सैमसन को पहले 10 गेंद के बाद मौका मिला, 11वीं गेंद हिंदुस्तान की, इसमें उन्होंने रन बनाया। उसके बाद अभी तक मौका नहीं मिला उनको। 2 बैटर इसमें आउट होकर चले जा चुके हैं और इसी के बाद में गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ पर 1 रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में निकालते हुए सूर्य कुमार यादव तीसरी गेंद पर पहला रन उन्होंने लिया। 5 ओवर 45 रन, 2 विकेट। जो रन रेट है वो हमारे रीच में है। विकेट 2 जरूर गंवाए हैं, वापसी करने की पूरी क्षमता हमारी टीम में है। लेकिन अब देखते हैं कि किस इंटेंट के साथ, किस अप्रोच के साथ, किस माइंडसेट के साथ में यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन बल्लेबाजी करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। संजू सैमसन, उनके पास बहुत बड़ा मौका है अपनी काबिलियत को यहाँ पर दिखाने का। सूर्या के पास भी मौका है। अगर हम बात करेंगे सूर्या की, तो जो यूएसए के खिलाफ मुकाबला था, उसके बाद जिम्बाब्वे के साथ जो मुकाबला था, वहाँ पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे 105 106 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है। बट यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विनिंग का प्रेडिक्टोमीटर जो कह रहा है 73% वेस्ट इंडीज़ और 27% भारत, क्योंकि 2 विकेट गिरे हैं यहाँ पर। वाइड गेंद करा दी गई, 46 रन। तो अगर हम बात करेंगे सबसे सफल टीम भारत, अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, तो भारतीय टीम पहले नंबर पर 84%, इंग्लैंड 72, ऑस्ट्रेलिया 68, न्यूजीलैंड 61, पाकिस्तान 58, अफगानिस्तान 56, बांग्लादेश 51, साउथ अफ्रीका 49, श्रीलंका 40 और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 40% मुकाबले अभी तक जीते हैं सिर्फ। लेकिन ये वर्ल्ड कप है भैया, दुनिया वर्ल्ड कप को याद रखती है, किसने कितनी बार जीता। बाकी कोई रिकॉर्ड मायने नहीं रखती। कितना वर्ल्ड कप आपने जीता और आपकी क्या भूमिका थी उस वर्ल्ड कप को जिताने में, वही हर किसी की जुबान पर रहता है और वही इतिहास के पन्नों पर रहता है। तो बहरहाल यहाँ पर 1 रन और निकालते हुए फोर्ड की इस गेंद पर तीसरा ओवर लेकर आए हैं। 2.1 ओवर के बाद 17 रन और बिना विकेट हासिल किए हुए यहाँ पर फोर्ड की ये गेंदबाजी अभी तक मिली है। 5.1 ओवर और 47 रन रेट अच्छा है। विकेट बचाने, मेंटेन करना है। तो जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज़ ने बल्लेबाजी करी थी, उसी हिसाब से यहाँ पर हम भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके बाद तिलक वर्मा आएंगे, फिर बाद में हमारे शिवम दुबे आएंगे। तो बल्लेबाजी क्रम भी काफ़ी लंबी, अक्षर पटेल भी आएंगे। और यहाँ पर एक मौका, स्लो डिलीवरी थी और इसी के साथ में ये डीप पॉइंट के रीजन में आता हुआ चौका, अरे पिक कर लिया था। ऑफ स्टंप के बाहर स्लो डिलीवरी थी संजू सैमसन ने और ऑफ साइड के बाहर ही इसको पिक किया। सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन जो 30 यार्ड का जो सर्कल था उसको क्रॉस करने में कामयाब हो पाए और 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए कवर की तरफ मारना चाहते थे गेंद को। गेंद की स्पीड कम थी और गेंद चली गई डीप पॉइंट के रीजन में 4 रनों के लिए। तो 4 रन यहाँ पर मिलते हुए, और निश्चित रूप से ये चौके छक्के जो होते हैं ना, आत्मविश्वास वाले होते हैं। पहली इनिंग में हमने देखा कि जब पहला छक्का जब लगा होल्डर ने, उसके बाद से पूरी तरीके से गेम पलट गया। जहाँ पर 170 होना चाहिए था वेस्ट इंडीज़ का, 195 पहुँच गया। तो यहाँ पर क्या गेम चेंजर हो सकता है। और ये लेग स्टंप पर काफ़ी तेज़ी के साथ मिडिल स्टंप से अंदर की तरफ गेंद, इसको लेग के रीजन में मौका था यहाँ पर 1 रन हासिल करने का। 52 रन पहुँचता हुआ, 50 रन भी हिंदुस्तान के पूरे हुए, 52 रन पहुँचते हुए। और डेरेन सैमी, हेड कोच वेस्ट इंडीज़ के, कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना है तो भारत को हराना होगा। तो ये उनका आत्मविश्वास है और भारत को हराना पहाड़ जैसा हो सकता है। ये जेसन होल्डर, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हिंदुस्तान में आईपीएल में सबसे लोकप्रिय होते हैं। उन्हें पूरी कंडीशन के बारे में पता होता है। उन्हें पता भी है कि भारतीय टीम कितनी मजबूत है। अभी जो प्रेडिक्टोमीटर है 70% हो गया वेस्ट इंडीज़ का, 273% था। तो बहरहाल यहाँ पर जो है
ऑफ स्टंप पर डिलीवरी थी, फ्रंट फुट पर जाकर हल्के हाथों से पूरा सम्मान दिया। तो सूर्या ने बॉलर बैक ड्राइव और फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया यहाँ पर गेंदबाज ने, फोर्ड ने। तो आप देखते हैं कि आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप विनर भारत के कप्तान MS धोनी 2007, यूनिस खान पाकिस्तान, पॉल कॉलिंगे 2010 इंग्लैंड, डेरिन सैमी 2012 वेस्ट इंडीज, लसिता मलिंगा श्रीलंका 2014, डेरिन सैमी 2 बार जिता चुके हैं, एरॉन फिंच 2021 ऑस्ट्रेलिया, जॉस बटलर 2022 इंग्लैंड, रोहित शर्मा 2024 भारत। डेरिन सैमी 2 बार ये कारनामा कर चुके हैं और अगर ये करते हैं तो हेड कोच के रूप में पहला कारनामा उनका यहाँ पर होगा अगर उनकी टीम इस खिताब को जीतती है तो पहले कप्तान T20 के जिन्होंने लगातार नहीं, एक गैप के बाद, लेकिन टोटल 2 वर्ल्ड कप T20 के जीते हैं। और ये देखिए यहाँ पर दिखाता हुआ वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 7 विकेट से हराया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2016 का सेमीफाइनल मुकाबला, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने हिंदुस्तान को 7 विकेट से हराया था और काफ़ी मायूस चेहरे थे वहाँ पर। विराट कोहली भी काफ़ी मायूस थे और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बहुत अच्छा खेला था उस टूर्नामेंट में। और यहाँ पर वही यादें एक बार फिर से ताज़ा होते हुए 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर के बाद में। और इन दोनों जीत में, दोनों वर्ल्ड कप में, और जो भारत को हराया था वो और आज के 3 में एक ही जो है कॉमन है। ओ बाल बचे यहाँ पर, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और कट करना चाहते थे यहाँ पर संजू सैमसन, अंदरूनी किनारा लगा, किस्मत का साथ मिला कि गेंद जो है स्टंप्स पर नहीं लगी। तो इसी के साथ 6 ओवर के बाद 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारत की टीम का स्कोर पीछा करते हुए 196 रनों का। तो दोस्तों अब ये कंसोलिडेट ओवर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जेसन होल्डर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद यहाँ पर लेग स्टंप पे गेंद को डीप स्क्वायर के रीजन में मारकर 1 रन पूरा करते हुए यहाँ पर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव 7 गेंदें जो कि खेल चुके हैं। और अभी तक अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान के जीत की संभावना जो विनिंग प्रेडिक्टर है उसके हिसाब से 28% यहाँ पर है। 6.1 ओवर के बाद में 54 रन, दोनों कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज 28% है। खैर कोई बात नहीं, ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ था जब विराट कोहली ने जीत दिलाई थी पर 15% भारत के विनिंग परसेंटेज से, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली नहीं है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगली गेंद के लिए संजू सैमसन स्ट्रेट बैक फुट पर छोटी गेंद, रोक मिला सीधे लॉन्ग ऑफ के रीजन में और जैसे ही उनके पल्ले से ये गेंद निकली बुलेट की रफ्तार से भी डबल रफ्तार से सनसनाते हुए सीमा रेखा के मस्तक को ठक ठक देते हुए 4 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी। और संजू सैमसन बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक उनके माध्यम से मिली है, क्लीन हिट अभी तक उनके बल्ले से निकली है, कोई जोखिम भरा हिट देखने नहीं मिला। एक बार किस्मत का साथ मिला जब इनसाइड एज लगा था, लेकिन उसके बाद से अभी तक अच्छी बल्लेबाजी। अगली गेंद के लिए यहाँ पर, और ये सूझबूझ वाली क्रिकेट, ये अनुभव है यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में टप्पा गिरने के बाद उनके रिब्स की तरफ गेंद आ रही थी, हल्के हाथों से दिशा बदली गेंद को मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए। तो ये है समझदारी वाली क्रिकेट। चौका पड़ने के बाद आप 1 रन ले रहे हो, स्ट्राइक बदल रहे हो, ये दिखाता है कि आप कितने परिपक्व बल्लेबाज हैं, आप किस सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं, आप इस वक्त विकेट की अहमियत को समझते हैं। इसीलिए 1 रन। नामीबिया के साथ 8 पे 22, जिम्बाब्वे 15 के बाद 24 और यहाँ पर 15 पे 29। संजू सैमसन की ये कमजोरी रही है इस वर्ल्ड कप में कि वो ज़्यादा पारी को आगे तक नहीं ले जा पा रहे हैं। और यहाँ पर SKY, क्या बात सूर्या भाई, और डीप स्क्वायर लेग के रीजन में लेग स्टंप पर गेंद थी और सूर्या नो लुक हिट यहाँ पर, कमाल की हिट यहाँ पर लगाते हुए बेहतरीन अंदाज में 6 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। और ये सूर्या कुमार यादव पहले ऑफ स्टंप पर आए और ट्रेडमार्क सूर्या का जो ट्रेडमार्क स्टाइल में 6 रन यहाँ पर हासिल करते। ऑफ स्टंप के बाहर लेग स्टंप पर गेंद, पूरा मौका 74 मीटर इस गेंद पर छक्का लगाया था यहाँ पर। और 8 पे 10 संजू सैमसन की हम बात कर रहे थे कि वो ये उनकी अभी तक 15 गेंदें उन्होंने खेली है, इस वर्ल्ड कप की हाईएस्ट है, लेकिन उन्होंने रन भी अच्छे बनाए
अच्छी एवरेज के साथ में अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है, लेकिन अब उसको यहाँ पर कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। और ये देखिए बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ पर ये देखिए अच्छी गेंद यहाँ पर थी, हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में जाने गया, मिडल स्टंप की गेंद थी, जोखिम नहीं उठाया। एक ऑलरेडी एक चौका आ चुका है, एक छक्का आ चुका है, इसीलिए एक एक रन, ये इसे कहते हैं समझदारी वाली क्रिकेट। अभिषेक भाई, पवेलियन से आप देख सकते हो कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है ऐसे उसमें जब रन आ गए होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पिकअप था बेहतरीन रहता है सूर्य कुमार यादव का। और ये देखिए संजू सैमसन की एक और उछाल लेती हुई गेंद और डीप स्क्वायर लेग के रीजन में एक रन यहाँ पर हासिल करते हुए, और ये जो हिट मारे यहाँ पर इसको जो पुल किया उन्होंने, ये राहुल द्रविड़ की याद दिलाता है। जब उछाल ले लिया टेस्ट मैच में, कई मरतबा वनडे में भी राहुल द्रविड़ ने जैसे उछाल लेती हुई गेंद थी, तो ईशान किशन ऑफ स्टंप की उछाल लेते हुए गेंद को लेग स्क्वायर लेग के रीजन में कैच देकर वापस गए थे। यहाँ पर संजू सैमसन ने टैप किया, सिर के ऊपर से गेंद टैप किया, तो जैसे ही बैट पर गेंद लगी वहीं पे नीचे रहकर चली। इससे विकेट की संभावनाएं नहीं होती है इसमें, ना के बराबर कोई होता ही नहीं है चांसेस। और एक रन काफ़ी सूझबूझ के साथ, देखिए एक चौका, एक छक्का और उसके बाद में 3 सिंगल, 13 रन बिना किसी जोखिम के यहाँ पर आए। ऐसे ही अगर 4-5 ओवर चले गए तो वापस इंडिया जो है इस मुकाबले में वापस कर लेगा। अभी 7वां ही ओवर हुआ है, 12-13 ओवर तक ये दोनों खेल गए तो उसके बाद जो है एक अच्छा रन रेट बनेगा। 78 गेंदों पर 129 रन की ज़रूरत। गुडाकेश मोती यहाँ पर 51 मैचों में 49 विकेट हासिल कर चुके। छोटी गेंद यहाँ पर और वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में यहाँ पर संजू सैमसन ने बहुत अच्छा पिकअप किया। गेंद अच्छी थी, मौका अच्छा था, 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए संजू सैमसन कमाल की बल्लेबाजी और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर उनका। काफ़ी सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी करी है, जहाँ पर भी जब भी मौका मिला वहाँ पर रन हासिल किए हैं। और संजू सैमसन में ये काबिलियत है, उसी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए जो है टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा दिखाया और अभी तक मैदान में डटे। लेकिन यहाँ से इनको पार करना पड़ेगा, और 10-12 रन जितना जल्दी पार करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो लगभग इसी स्कोर पर जो है आउट होते रहें। और ये देखिए एक रन आसानी के साथ में लॉन्ग ऑफ के रीजन में मारा, एक रन बिना किसी जोखिम के एक रन हासिल कर लिया। तो पहली गेंद पर 4, उसकी गेंद अगली बार एक रन यहाँ पर हासिल किया। और यही वक्त की ज़रूरत है कि आप जो हैं मैदान पर डटे रहें। चौके के बाद एक रन और 4, और उसके बाद अगली 5 गेंदों पर अगर 4 सिंगल भी आते तो 9 रन हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर सैमसन और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों को अच्छी बल्लेबाजी अभी तक इन दोनों के बीच में देखने को मिली है। सूर्या यहाँ पर, और ये देखिए अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग शॉर्ट कवर के रीजन में वहाँ पर हल्के हाथों से ऑफ साइड की तरफ सूर्या ने इस गेंद को, ऑफ स्टंप की गेंद को मारा था। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, और निश्चित रूप से वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अभी तक कम से कम 6 रन बचाए हैं एक्स्ट्रा, जो हमारी टीम ने गंवाए थे। अगली गेंद के लिए यहाँ पर, और ये पैरों में गेंद डाली थी सूर्या ने वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन पर, एक रन यहाँ पर हासिल करते हुए। तो अभी तक गुडाकेश मोती इन्होंने 4 गेंदें डाली हैं और 4 गेंदों में एक चौका, 1 डॉट, 2 सिंगल, तो 6 रन अभी तक बन चुके हैं। 2 पे 2 सिंगल भी आते हैं तो 8 रन बन जाएंगे भैया। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन स्पिन 2024 से 305 रन 50.8 के एवरेज से बनाए हैं, और 4 गेंदों पर, हर 4 गेंद पर एक बाउंड्री मारते हैं स्पिन के खिलाफ यहाँ पर। और ये देखिए ये पहले आगे बढ़ना चाहते थे और अच्छी सूझबूझ भरी गेंद, हल्के से उछाल दी गेंद पर यहाँ पर गुडाकेश ने बैक फुट पर गए, हल्के हाथों से शॉर्ट मिड ऑफ की तरफ जाकर एक रन यहाँ पर निकाला। तो अभी तक 5 गेंदें जिसमें 1 डॉट, 1 चौका, मौजूदा रन रेट 9.45, आवश्यक 10.03। और मैं अभी भी कहता हूँ कि रन रेट कोई मसला नहीं होगा भारत की टीम के लिए, क्योंकि अभी बहुत से खिलाड़ी आने बाकी है। और यहाँ पर सूर्या का स्लॉग स्वीप, और इसी के बीच में ये वाइड इज फाइन लेग के रीजन में आता हुआ बेहतरीन चौका, 4 रन। अब ये देखिए ये लेग स्टंप पर गेंद थी,
ऑलरेडी इस ओवर में जो हैं 8 रन आ चुके थे और ये चौका यहाँ पर आ गया। 7 आ चुके थे, एक और चौका, 11 रन बिना किसी जोखिम के। पिछला ओवर भी इसी तरह हमने देखा था। और ये जितने भी लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं अभी तक, जो भी युवा हैं, खास करके हमारे ईशान भाई हैं, अभिषेक जी हैं, तो उनके लिए ये एक लर्निंग है, एक्सपीरियंस है कि भाई देखो ऐसे खेला जाता है। अभी तक जो है इन्होंने कोई जोखिम नहीं उठाया, अच्छी बल्लेबाजी की है, रन रेट को कंट्रोल में रखा हुआ है। और अगर इसी तरीके से रन रेट कंट्रोल में रहा तो वो जो प्रेडिक्शन मीटर था वो निश्चित रूप से धीरे 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 भारत की ओर बढ़ेगा। शेफर्ड यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए, 8 ओवर में जो है 78 रन अभी तक बना चुकी है भारतीय टीम। और ये बॉलर बैक ड्राइव यहाँ पर और आसानी के साथ में लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन हासिल कर देंगे। ऑफ स्टंप के बाहर थी, सीधी गुड लेंथ डिलीवरी थी, सीधे बदले से खेलते हुए यहाँ पर रन हासिल करते हुए एक और रन यहाँ पर जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। लेग स्टंप की गेंद थी ये पिछली, और अच्छा स्ट्रिप यहाँ पर पीट किया शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को, और इसी के साथ में ये 4 रन हासिल किए थे पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर। तो स्कोर 20 गेंदों पर 37 रन बनाकर सैमसन, 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेलते हुए सूर्या। अभी 79 8.1 ओवर के बाद में रन रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेफर्ड यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए 79 मैचों में 81 विकेट, 20 रन पर 5 विकेट इनका हाईएस्ट है। खतरनाक बल्लेबाज, और ये लेग स्टंप पर डिलीवरी थी सूर्या के पास, ये मौका था, आसानी के साथ में गेंद को जाने दिया ऑन द कारपेट लॉन्ग ऑन के रीजन में, 1 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। 70 गेंदों पर 116 रन की ज़रूरत, 8.2 ओवर के बाद 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और निश्चित मानिए अगर और 30-40 रन बनते हैं, विकेट भी यही रहते हैं, तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। तो बहरहाल शेफर्ड 2 पर 2, और यहाँ पर सामना करेंगे संजू सैमसन का। और हम बात करेंगे, ये गति में परिवर्तन किया था, यहाँ पर लेंथ को पिक कर लिया था पहले, वाइड इज लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा पार, इट्स मैक्सिमम आउट ऑफ द पार, 6 रनों के लिए भेजते हुए। और शोर का जो मीटर है 129 डीबी तक पहुंचता हुआ, इस बार लेंथ को पिकअप कर लिया था, ऑफ स्टंप के बाहर से पहले भांप लिया था कि यह स्लो डिलीवरी रहेगी, फ्रंट फुट पर जाकर परफेक्ट पंच, कमाल की टाइमिंग के साथ में। और जो उनका बॉडी बैलेंस था, जो गेंद की लाइन में थे, कमाल की हिट के साथ में 6 रन 86 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। और अभी तक 3 गेंदों पर 8 रन। तो पिछले 2-3 ओवर से लगातार 9, 10, 11 इस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं बिना किसी जोखिम के, 86 2 विकेट के नुकसान पर। सैमसन बहुत ही अच्छी लय में रहना बहुत जरूरी है। अभी भी अगली गेंद के लिए यहाँ पर स्ट्रेट हिट, कमाल की ड्राइव यहाँ पर ओपन स्पीड लॉन्ग ऑन के रीजन में, और ये आता हुआ एक और बेहतरीन चौका संजू सैमसन। उनके बल्ले से कमाल की टाइमिंग थी यहाँ पर, बेहतरीन उम्दा किस्म की टाइमिंग के साथ में। और जो उनका बॉडी का जो बैलेंस था, हेड पोजीशन थी, काफ़ी कमाल की थी यहाँ पर, काफ़ी स्पीड के साथ स्ट्रेट बल्ले से ये हिट मारा था। और ये 1-2-1 होता हुआ, हिंदुस्तान ने भी इसी तरह के मिसफील्ड की थी, 4 रन आए थे, और निश्चित रूप से 3 अतिरिक्त रन भारत को मिलते हुए, और ये खिलते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए ये चेहरे। बहरहाल 90 रन 8.4 ओवर के बाद में 12 रन इस ओवर से आ चुके हैं, 2 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। तब देखते हैं कैसे बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर। बाल बाल कैच किया, फिर यहाँ पर बीट किया पूरी तरीके से, यहाँ पर बीट करते हुए रिव्यू, कुछ पता नहीं, विकेट कीपर कहते हैं कि आई हैव नो आइडिया कि लीडिंग एज गई थी या नहीं गई थी, और गेंदबाज भी श्योर नहीं थे। मन में डाउट जरूर है, लेकिन इतना नहीं था कि वो जो है रेफर कर सके। अब यहाँ पर अच्छी वापसी, बेहतरीन वापसी, इस मर्तबा ध्यान भंग हुआ, निश्चित रूप से ध्यान भंग हुआ। यहाँ पर सैमसन का ऑफ स्टंप की गेंद को तिरछे बल्ले से खेलना चाहते थे, और बाल बाल बचे यहाँ पर। और गेंदबाज कहते हुए कि भाई मुझे तो आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन ये एक बहुत गलती हो सकती थी यहाँ पर। और अगली गेंद के लिए एक बार फिर से शेफर्ड, और ये पैरों पर डाली थी गेंद, और फॉलो थ्रू में गेंदबाज के पैर को लगकर, और गेंद यहाँ पर लेग साइड की तरफ जाती हुई शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में 1 रन यहाँ पर दौड़कर पूरा करते हुए। और अभी तक संजू सैमसन ने जो है एक ही गलती पिछली गेंद पर करी थी, इसके पहले सेकेंड ओवर में किस्मत का साथ मिला था, लेकिन
कमाल के बल्लेबाज, स्ट्रेट बल्ले से खेलते हुए। और जब भी आप सीधे बल्ले से खेलते हैं तब आपके आउट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो उसी हिसाब से कमाल की उम्दा किस्म की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई संजू सैमसन उनके माध्यम से। और यहाँ पर कट कर दिया, बेहतरीन कट, कमाल का कट, ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था संजू सैमसन के लिए। हाफ सेंचुरी पूरी होती है यहाँ पर, 26 गेंदों पर 53 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से संजू ऐसा लग रहा है कि भैया बचा के रखे थे इस इनिंग को। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, बीट किया यहाँ शॉर्ट पॉइंट के फील्डर को, उसके बाद कोई मौका नहीं, 4 रन हासिल करते हुए गुडाकेश मोती। और इन्होंने पिछली गेंद पर पिछली 2 गेंद पहले यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का कॉटन बॉल का मौका गंवाया था, तो गुडाकेश मोती ने मोती गंवा दिया। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल बेहतरीन चौका यहाँ पर पढ़ते हुए 4 रन हासिल किए और स्कोर 97, 9.4 के बाद में 97। तो अगर हम बात करेंगे 62 गेंदों पर 99 रन और 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर सूर्या यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। संजू सैमसन, वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी की है, 26 पे 53। और जहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार पर भरोसा किया जा रहा था वहाँ पर इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। काम बाकी है भैया, काम खत्म नहीं हुआ है, नतीजा अभी भी बाकी है। तो बहरहाल यहाँ पर ये देखिए, और ये बहुत अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए और शॉर्ट मिड ऑफ के रीजन में डॉट गेंद, कोई बात नहीं, यहाँ पर पूरी सूझबूझ के साथ। और सैमसन का ये 53 रन रन चेस में हाईएस्ट है, सोचिए 53 रन और काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम, बहुत बड़ा मंच, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर। और ये देखिए मिडल स्टंप पर गेंद लगने के बाद में गेंद शॉर्ट मिड ऑन के रीजन पे गई थी, वहाँ पर मौका था 1 रन हासिल करने का। तो इस ओवर में एक चौका पड़ा, उसके बाद में जो है 3 सिंगल आए, 7 रन इस ओवर से आए। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक यहाँ पर सैमसन और सूर्या के माध्यम से देखने को मिली है। संजू काफ़ी आक्रामक होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं सूर्य कुमार यादव जो हैं उनका साथ दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे हैं। और इस रन चेस में, इस बड़े महामुकाबले में अगर हम बात करेंगे सूर्या की, तो उन्होंने काम क्या किया कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों संजू और प्लस सूर्या दोनों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है, बदला है। चौका पड़ने के बाद 1 रन के लिए गए, छक्का पड़ने के बाद भी 1 रन के लिए गए, जोखिम नहीं उठाया, छोर बदलते रहे। और यकीन मानिए 6 गेंदों पर अगर 6 सिंगल जाते हैं तो गेंदबाज को उतना दर्द नहीं होता जितना 6 पे चौके छक्के पे 10 रन जाते हैं। तो ये सभी फील्डर को भी दौड़ाते हैं, थकाते हैं, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। अब बात करेंगे 10 ओवर के बाद में 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 60 गेंदे 98 रन। और जोसेफ यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण गेंदबाज उनकी टीम के लिए। पहली गेंद मिडल स्टंप से लेग स्टंप की तरफ आती हुई डीप स्क्वायर के रीजन में फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हेटमायर मौजूद थे, 2 कैच ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, उन्होंने ये फील्डिंग करी, थ्रो करते जब तक स्ट्राइक एंड पर, तब तक मौका था यहाँ पर 1 रन हासिल करने का दोनों बैटर के पास में। तो काफ़ी सूझबूझ भरी इनिंग, 29 गेंदों पर 55 रन बनाए हैं संजू सैमसन ने अभी तक इस बेहतरीन इनिंग में। और जब ज़रूरत थी उन्होंने डिलीवर किया है, बट अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस मुकाबले में, और इन दोनों का मैदान पर डटे रहना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे ये एक अच्छी पोजीशन पे हिंदुस्तान को पहुंचा चुके हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा संभल कर खेलते हुए और भी इनिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। और यह बेहतरीन कैच लपक लिया, सूर्य कुमार यादव फ्रंट फुट पर जाते हुए यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में इस मर्तबा गलती करी उन्होंने, कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, और अपना विकेट ये भी गंवा कर आते हुए, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। ऑफ स्टंप पर डिलीवरी थी, फील्डर वहाँ पर तैनात था, और सीधे सेफ हैंड के साथ में ये बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में ये कैच पकड़ा। ये अनवांटेड विकेट जिसे कहते हैं ध्यान भंग होना, और वो एक और भारत का विकेट जाया होता हुआ, सच कहें तो कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। अच्छा साथ निभा रहे थे, 16 गेंदों पर 18 रन बनाए उन्होंने, 113 के स्ट्राइक के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन जब ज़रूरत थी उस वक्त
मझधार में छोड़कर वापस चले गए। कोई अच्छा चल रहा था, कोई खराब नहीं थी। जब आपको लगता है कि इस जब ऐसी अन अनऑर्थोडॉक्स हिट आप मारने जाओगे, खास करके ऐसे क्रूशियल स्टेज पे, तो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है ये। अपने विकेट की वैल्यू को पता नहीं सूर्य कुमार यादव ने अभी भी नहीं समझा। इस वर्ल्ड कप में सिवाय अमेरिका के और जिम्बाब्वे के, उसके अलावा अभी तक इन्होंने इतनी असरदार पारियां नहीं खेली। अब इस इनिंग में एक मौका था कि संजू को थोड़ा जो है वो और आत्मविश्वास दें, खेलें। अभी तक अच्छा खेल रहे थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये अननेसेसरली हिट था, कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसे कहते हैं तोहफे में अपना विकेट दे देना। तिलक वर्मा यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए काफ़ी मैच्योर खिलाड़ी हैं। 24 मैचों में 1334 रन, 46 का एवरेज। पाकिस्तान के साथ एशिया कप फाइनल जो है इन्होंने जिताया था। अब यहाँ पर उसी तरह की प्रदर्शन की उम्मीद उनसे करेंगे। और बहरहाल पहली ही गेंद पर यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट 1 रन निकालते हुए पहली गेंद पर। अब थोड़ा सा दारोमदार यहाँ पर संजू सैमसन पर रहेगा, तिलक वर्मा पर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों किस लेवल के खिलाड़ी हैं। तिलक वर्मा ने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और यहाँ पर चूक हुई, नो डाउट अबाउट दैट। और अभी तक जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही थी, अच्छी हो रही थी, और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान भंग करते हुए मझधार में टीम को छोड़कर जाते हुए सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा संभल कर खेलने की ज़रूरत। अगर हम बात करेंगे 3 गेंदों पर 2 रन आ चुके हैं, 1 विकेट जा चुका है। अगर एक आध ओवर में 5-6 रन भी आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 3-4 रन आ सकते हैं, आप वापसी कर सकते हैं अगले ओवर में, उसको कवर कर सकते हैं। पहले इनिंग में हमने देखा था अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में 24 रन दिए थे, उसके बाद वाले अगले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, अच्छी वापसी कराई। तो उसी तरीके से अगर पहले एक आध ओवर में 2-4 रन आ भी जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। पहला संजू सैमसन यहाँ पर, और ये स्ट्रेट बल्ले से खेलते हुए शॉर्ट मिड ऑफ के रीजन में डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, तो 100 रन हिंदुस्तान के पूरे हो चुके हैं। 10.4 ओवर के बाद में 100 रन और 3 विकेट, 96 रनों की ज़रूरत है। जीत की संभावना यहाँ पर भारत के लिए अभी बढ़ती हुई 49%। अब ये जो 49% आगे कितना जाएगा, ये इन दोनों की साझेदारी पर डिपेंड करेगा। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी होती है। सैमसन 30 पे 55, कमाल की इनिंग अभी तक उनके माध्यम से देखने को मिली है। और ये एक बार फिर से यहाँ पर किस्मत का जो है साथ मिला, गेंदबाज को स्ट्रेट हिट और डायरेक्ट सामने के मिडल स्टंप पर लगती हुई गेंद। अगर स्टंप्स पे नहीं लगती तो यकीन मानिए निश्चित रूप से ये जो है यहाँ पर एक चौका मिल सकता था। और ये अच्छा कैच पकड़ा, बेहतरीन कैच अपने आगे की ओर डाइव करते हुए। और ये जो कैच पकड़ा, अब पहले इनिंग में जो अभिषेक शर्मा ने जो कैच छोड़ा था, सेम आप रिप्ले देखेंगे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पकड़कर सफलता दिलाई और वहाँ पर अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ दिया था। तो 100 रन पर 3 विकेट, 55 पर 96 रनों की ज़रूरत है। और यहाँ पर 10.5 के बाद 100 रन अभी तक सिर्फ 2 रन इस ओवर से आए हैं, 1 विकेट गंवाया है। तो विकेट का दबाव जो होता है यहाँ पर साफ तरीके से देखने को मिलता है। तो डॉट गेंदे, और ये वेस्ट इंडीज़ की टीम के महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं। थोड़ा सब्र करके अगर खेलते सूर्या तो शायद कुछ और हो सकता था। वेस्ट इंडीज़ 97 में 1, भारत 100 पे 3। वेस्ट इंडीज़ ने 195 बनाए, भारत अभी भी आगे है। विकेट जरूर गंवाए हैं लेकिन काबिलियत भारत में कूट कूट के भरी है। अगली गेंद यहाँ पर संजू सैमसन के लिए स्ट्रेट हिट यहाँ पर मिडल स्टंप पर, और इस बार बल्ला जो है हल्का सा लेग साइड की तरफ घुमा और ये जाते हुए वाइडीज लॉन्ग ऑन पोजीशन में मौका था 1 रन। 11 ओवर के बाद में 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज रोस्टन चेस, ये भी महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप में। बहरहाल डीप मिड विकेट के रीजन में 1 रन यहाँ पर निकालते हुए संजू सैमसन और मौका देते हुए तिलक वर्मा को। तो अभी भी 53 गेंदों पर 94 रन की ज़रूरत है। यहाँ पर रोस्टन चेस जिन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, ओपनर बैटर के तौर पर आए थे, अच्छे रन उन्होंने बनाए थे, अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए उन्होंने दी थी। 1 गेंद पर 1 रन, 53 गेंदे और 54 रन अभी तक यहाँ पर समीकरण है रिक्वायर्ड। सारा दारोमदार संजू सैमसन और
तिलक वर्मा इन पर रहेगा। जिस तरीके से जिम्बाब्वे के साथ इन्होंने खेली थी वही यहाँ पर दोहराने की ज़रूरत है, खास करके तिलक वर्मा के लिए। अनुभव उनके पास काफ़ी, इस दबाव में, इससे भी ज़्यादा दबाव में पाकिस्तान के साथ वो मुकाबला खेल चुके हैं और यहाँ पर अंदर की तरफ गेंद आते हुए शॉर्ट कवर के रीजन में डॉट गेंद के साथ में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा, बहुत बड़ा मौका। T20 में 40 की एवरेज और 140 के स्ट्राइक रेट से इकलौते बैटर हैं जिनका रन चेस में 60 प्लस का एवरेज है, जैसे विराट कोहली का वनडे में चेस में हुआ करता है। तो बहरहाल ये एक बार फिर से बैकफुट पंच फॉलो थ्रू में अपने दाईं ओर गेंदबाज रोस्टन चेस ने गेंद को चेस किया और लगातार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर, और फिर भी आत्मविश्वास से भरे हुए यहाँ पर तिलक वर्मा कहते हुए कोई बात नहीं, जान लीजिए 1-2 ओवर जाएगा चलेगा। लेकिन बहरहाल 8.87 के हिसाब से बल्लेबाजी होती हुई 11.6 का रन रेट है। अब ये 12 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। और ये लेग साइड की तरफ गेंद डाली थी, हल्के हाथों से गेंद को मारा मिड विकेट के रीजन में और मौका था 1 रन हासिल करने का। 50 गेंदें और 93 रन। ये रन रेट जो है ज़्यादा नहीं है, अगर एक आध ओवर 10, 12, 12 के 3-4 ओवर आ जाएंगे तो रन रेट भी काफ़ी नीचे आ जाएगा, बट विकेट बचाए रखने हैं, मोमेंटम टूटना चाहिए। अब स्कोर की बात करेंगे, दोनों टीम सेम, 103 पे 1 वेस्ट इंडीज़, 103 पे 3 भारत, ये दोनों टीम का ये अभी तक का समीकरण था। और ये डीप मिड विकेट के रीजन में इस मरतबा संजू सैमसन ने मारा, मौका था 1 रन का, तो 5 गेंदों पर 3 रन यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो संजू सैमसन की जो थिंकिंग प्रोसेस होगी वो ये होगी कि बहरहाल 11 ओवर है, एटलीस्ट 14 ओवर तक जो है थोड़ा सा बिना जोखिम उठाए खेला जाए और उसके बाद जो है पूरे तरीके से फ्री होकर खेला जाए। लेकिन इस बीच रन गति को भी बनाए रखना, इस बात पर पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कमाल के फील्डिंग यहाँ पर रोस्टन चेस की, बैक फुट पर जाकर यहाँ पर खेलना चाहते थे, अपने फॉलो थ्रू में दाईं ओर जंप मारते हुए गेंद लपका यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ओवर का समापन। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर हिंदुस्तान पीछा करते हुए 196 रनों का। अब जो फ़र्क था जो हिंदुस्तानी गेंदबाजों में अभी से जो पड़ेगा और वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों में बात करेंगे। जोसेफ ने पहले ओवर में 3 रन दिए, चेस ने पहले ओवर में 3 रन दिए और एक विकेट यहाँ पर निकाला था स्ट्रेट ड्राइव, संजू सैमसन लॉन्ग ऑफ के रीजन में बेहतरीन चौका यहाँ पर अर्जित करते हुए। तो जो फ़र्क था, जो 11वें 12वें ओवर के बाद जो गेम चेंज हुआ था, खास करके वेस्ट इंडीज़ के लिए, उन्होंने कमाल की वापसी करी थी। और यहाँ पर अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा को भी उसी तरह की इनिंग को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। और ये फॉलो थ्रू से ऑन द कारपेट 40 मीटर के स्ट्रेट हिट, 4 रन, बहुत ही दर्शनीय हिट, परफेक्ट टाइमिंग, बॉडी बैलेंस परफेक्ट, हेड पोजीशन परफेक्ट और कमाल की टाइमिंग के साथ 4 रन हासिल करते हुए एक बार फिर से छोटी गेंद ऑफ साइड की ओर, फील्डर वहाँ पर मौजूद और इसी के साथ में ये कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से ये गेंद वहाँ पर जाती हुई, तो मौका था यहाँ पर 1 रन हासिल करने का। तो यहाँ पर जो 3 विकेटों की जो तुलना थी ऑफ स्टंप के बाहर घसीटा था यहाँ पर, और दोनों बैटर ईशान और अभिषेक दोनों ने ऑफ स्टंप की बाहर को लेग स्टंप की तरफ घसीटा था। और ये अगर आप देखेंगे तो ईशान किशन को छोड़कर बाकी जो बैटर थे वो तोहफे में उन्होंने अपने विकेट को दिया था, यहाँ पूरी तरीके से दिखाते हुए कि गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली तीनों के माध्यम से। तो बहरहाल यहाँ पर 99 रन 10 रन 10 रन की पार्टनरशिप, ओ कमाल की टाइमिंग, तिलक वर्मा फ्रंट फुट स्ट्रेट हिट यहाँ पर वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में, क्या दर्शनीय चौका यहाँ पर देखने को मिला है फ्रंट फुट पर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, क्या चौका, कमाल की टाइमिंग, हाफ वॉली और ये देखिए फ्रंट फुट पर और गेंद 4 रनों के लिए। और निश्चित रूप से ये बहुत आत्मविश्वास देंगे तिलक वर्मा को और संजू सैमसन को। गजब की हिट, अगर आप इसको रिप्ले में देखेंगे तो बोलेंगे वाह भाई वाह, क्या बात है, कमाल का चौका यहाँ पर मारते हुए अगली गेंद के लिए सामना करेंगे तिलक वर्मा। और यह कट, व्हाट अ कट,
अपर कट, सुपर कट, बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा पार, बैक टू बैक बाउंड्री फॉर तिलक वर्मा। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर तिलक वर्मा करते, ऑफ स्टंप के बाहर पूरा रूम मिला यहाँ पर, बाजुओं खोलने का मौका और जड़ दिया चौका यहाँ पर। तो मैं पहले से भी कह रहा था कि एक आध ओवर में 2-3 रन आएंगे, जाने दो, क्योंकि जो बैटिंग में जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास, 3 चौके इस ओवर में, पहले ओवर में इन्होंने 3 रन दिए थे, अब उसमें 13 रन ऑलरेडी यहाँ पर से आ चुके हैं। तो ये कवर करने की पूरी क्षमता भारतीय टीम में है, लेकिन आपको मैदान पर रहना तो पड़ेगा उसके लिए। तो कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, और ये समर्थफा, एक और यहाँ पर जाने के चांसेस, फील्डर वहां पर मौजूद, मिस फील्ड, और उसी के साथ में डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ चौका नंबर 3, 4 और इस ओवर का चौथा चौका। तो समीकरण जो थे, पहले एक ओवर में 3 रन 1 विकेट था, और यहाँ पर दूसरे मिस फील्ड इस वेस्ट इंडीज के माध्यम से मिलती हुई काफ़ी खराब फील्डिंग और 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए, निश्चित रूप से जहाँ पर 2 रन होने चाहिए थे वहाँ पर फिसले साइड ड्यू फैक्टर की वजह से वो गिर गए, या स्पीड इतनी ज़्यादा से उन्होंने दौड़ लगाई थी कि वहाँ पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाए अपने पैरों को, और इसी के साथ में 100 चौके पूरे हुए भारत के टूर्नामेंट में। 43 गेंदों पर 75 रन के साथ में भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में इस मुकाबले में। ये देखिए, जो मैं बात कर रहा था, ये ड्यू यहाँ पर दिखने लगा है, और उस ड्यू की वजह से फिसल पड़े थे यहाँ पर फील्डर, और ये देखिए इस बार आत्मविश्वास में आ गए थे तिलक वर्मा, और इस ओवर में जो लगातार 3 चौके उन्होंने जड़े थे, तो यह ऑफ स्टंप के बाहर पहले आकर खेलने का प्रयास था और रूम बनाना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वापसी, 4 चौके इस ओवर में, 17 रन इस ओवर में। पहले ओवर में, एक ओवर में 3 रन और 1 विकेट जोसेफ का, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। तो देखिए, आपको मैदान पर डटे रहना है, एक आध ओवर जाएगा 3-3, कोई समस्या नहीं है, जाने दो, लेकिन बाद में कवर कर सकते हैं, जैसा हमने देखा। कमाल की बल्लेबाजी तिलक वर्मा और संजू सैमसन, उनके माध्यम से बेहतरीन उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, और भारतीय टीम इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है। तो दोस्तों, जब प्रेडिक्शन मीटर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चेंज हुआ है, और T20 में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस आपको इंतज़ार करना है। छोटे वक्त में बड़ा धमाका यहाँ पर हो सकता है। तो बहरहाल हिंदुस्तान की टीम यहाँ पर देखेंगे, 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर सैमसन 36 गेंदों पर उसका उल्टा, 36 गेंदों पर 63 रन बनाकर यहाँ पर खेलते हुए सूर्या 16 पर 18 बनाकर पवेलियन जा चुके हैं। तिलक वर्मा 9 गेंदों पर 14 रन, ईशान किशन 6 पे 10 गेंदबाजी। एक बार फिर से रोस्टन चेस, पहले ओवर में भी उन्होंने 3 ही रन दिए थे। अब यहाँ पर देखते हैं रोस्टन चेस को चेस करेंगे संजू सैमसन या तिलक वर्मा। तैयार होते हुए ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये मौका मिला, ओहो, स्पीड का इस्तेमाल किया, दिशावती बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर, और गेंद सीधे दर्शकों के पास जाते हुए 4 रन। कमाल की क्रिकेट, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, फुलर लेन की डिलीवरी, दिशा भर दी, स्पीड का भरपूर इस्तेमाल किया यहां पर, और 4 रन हासिल करते हुए एकदम बेहद ही खूबसूरत हिट यहां पर देखने को मिलती हुई, और संजू पूरी तरीके से लय में आते हुए, और डेरिन सामी प्रसन्न नहीं है गेंदबाज से, कैसी खराब गेंद उन्होंने डाली, और ये एक ओवर में 3 रन, पहली गेंद पर ही यहाँ पर चौका। और अगली गेंद का सामना करने के लिए संजू सैमसन, और पूरे तरीके से ये देखिए इस बार जो है टप्पा पड़ने के बाद उछाल लेती हुई ये गेंद आई थी, और उस गेंद पर बैक फुट पर जाते हुए मिड ऑन के रीजन में 1 रन, यहाँ पर मिड ऑफ के रीजन में 1 रन संजू सैमसन ने लिया, छोर बदला, चौका पड़ा, उसके बाद में जो है 1 रन लेकर जो स्ट्राइक दी तिलक वर्मा को। और ऐसे हालातों में जब आप स्ट्राइक बदलते हैं तो गेंदबाज और फील्डर के लिए भी काफ़ी मुश्किलें हो जाती है। अब आप देखेंगे फील्डिंग, एक ही फील्डर ऑफ साइड में जो है बैकवर्ड पॉइंट, उसके बाद पूरा इलाका खाली, 30 यार्ड्स के बाहर, बैकवर्ड पॉइंट के बाद पूरा इलाका खाली है, डीप एक्स्ट्रा कवर पे कोई नहीं है, थर्ड मैन पे कोई नहीं है, और डीप पॉइंट पे कोई भी फील्डर तैनात नहीं है। अगर ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला तो निश्चित रूप से तिलक वर्मा उसी एरिया को ढूंढेंगे और रन हासिल करने का प्रयास करेंगे। और ये अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, और लेग स्टंप पर ये गेंद डाली थी, और गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में 1 रन के लिए छोर बदलते हुए। देखिए, जब भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो फील्डिंग में जो है काफ़ी मुसीबतें पैदा करता है, और ख़ास करके
ऐसे टफ हालातों में जहाँ पर टेंस मुकाबला चल रहा हो, बड़ा मुकाबला चल रहा हो, तो उस मुकाबले में फील्डर भी थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं, गेंदबाज भी कि कौन-सी लेंथ पे गेंद डालनी है, कहाँ पे फील्डर तैनात करना है। अगली गेंद यहाँ पर छोटी गेंद थी ये और हल्के हाथों से बैक फुट पंच यहाँ पर देते हुए लॉन्ग ऑन के रीजन पर मुस्कुराते हुए आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए संजू सैमसन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। विराट कोहली का एवरेज टी20 में टॉप 10 टीम के खिलाफ अगर 1000 रन से ज़्यादा बनाए हैं तो 67 का एवरेज और तिलक वर्मा का 60 का एवरेज। तो भैया विराट के रास्ते पर ही चल रहे हैं अभी तक। मंजिल तो बहुत दूर है लेकिन फिर भी उसी कदमों की तरफ बढ़े। और ये ऑप्शन के बाहर डीप पॉइंट के रीजन में, जैसा कि मैं देखिए बात कर रहा था पहले कि वहाँ पर एक ही फील्डर है और उसका पूरा फ़ायदा उठाया बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में दौड़ कर 2 रन पूरे करते हुए। अब यहाँ पे जो विनिंग जो प्रेडिक्टोमीटर था वो प्रेडिक्टोमीटर चेंज होता हुआ 57% भारत के फेवर में अभी तक दिख रहा है। और धीरे धीरे ये दोनों जब तक मैदान पर रहेंगे प्रेडिक्टोमीटर बढ़ते ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। 37 गेंदों पर 66 रन। अब हम बात करेंगे तो भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में है इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। 13.5 के बाद 130 रन। अब अंतिम गेंद और अंतिम गेंद पर बच के रहना है क्योंकि अभी तक जो है 4-2, 6-3, 9 रन आ चुके हैं। तो बिना जोखिम उठाए आपको बल्लेबाजी करने की ज़रूरत, लेकिन इस बार तिलक वर्मा ने बोला भैया नहीं, मैं तो खराब गेंद मिलेगी तो मैं फ़ायदा उठाऊंगा और ऊंचाई पर गेंद को भेज दिया। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, गेंद को भेज दिया सीधे लॉन्ग ऑन पे, फ्लाइट पे भेज दिया। बोला भाई जाओ तुम सेमीफाइनल के लिए पहले पहुंच जाओ, हम आते हैं बाद में। कमाल की बल्लेबाजी। और इसी के साथ 14 ओवर के बाद में 136 रन 3 विकेट के नुकसान पर हिंदुस्तान का स्कोर। तो यहाँ पर जो समीकरण है 36 गेंदों पर 60 रन 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है हिंदुस्तान की टीम को। दोस्तों एक क्रिकेट में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। तो ये आज संजू सैमसन ने दिखाया। कमाल की बल्लेबाजी, जैक्सन होल्डर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए पहली गेंद और स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर वहाँ पर आएंगे लॉन्ग ऑफ के रीजन में। तब तक मौका था 1 रन हासिल करने का संजू सैमसन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी अभी तक इन्होंने की है और ऐसे लग रहा है कि इन्होंने अपनी जो है इस इनिंग को बचा के रखा था। किस्मत का भी उनको साथ मिला कि हमारे एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रिंकू सिंह, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर फिर से संजू सैमसन को मौका मिला था। उन्होंने पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए अपनी टीम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने आप के लिए एक बहुत ही यादगार पारी अभी तक उन्होंने खेली है। और बहरहाल अभी तक हम देखेंगे इस इनिंग में 217 के स्ट्राइक रेट से स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी उन्होंने की है। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी आज यहाँ पर संजू सैमसन, उनके माध्यम से तिलक वर्मा अभी तक बखूबी से उनका साथ निभा रहे। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए। और ये यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट के रीजन में एक टप्पा फील्डर के पास गेंद गई थी और इसी के साथ में डॉट गेंद यहाँ पर आता हुआ और थोड़ा सा यहाँ पर ऐसी उम्मीद की किरण जगी थी कि ये कैच के जो है पहुँच सकती है फील्डर पर, लेकिन यहाँ पर गेंद फील्डर से लगभग 2 मीटर आगे पड़ी और जिसकी वजह से सुरक्षित अभी भी। तो अब अभी भी हम बात करेंगे लेग साइड की तरफ 3 फील्डर तैनात किए गए हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप फाइन लेग, ये तिलक वर्मा के लिए। ऑफ साइड की और अगर हम बात करेंगे लॉन्ग ऑफ का एरिया पूरा खाली, थर्ड मैन का एरिया पूरा खाली और डीप पॉइंट का एरिया पूरी तरीके से खाली है यहाँ पर। अब थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है और यहाँ पर जो है शॉर्ट मिड ऑफ पर फील्डर तैनात किया गया है। तो ऑफ साइड में अगर गेंद जाएंगे तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और इसी के साथ में ये आता हुआ बेहतरीन चौका कवर के रीजन में से, जैसा कि मैं इस गेंद के पहले आपको जो बता रहा था कि वहाँ पर कोई फील्डर नहीं है, गलती करी होल्डर ने, होल्ड किया तिलक वर्मा ने, उसी रीजन में गेंद को मारते हुए 4 रन हासिल किए। कमाल की सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ पर देखिए, डीप कवर के बीच में से 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए कोई खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं था। गलती अगर आप लेग साइड में 3 फील्डर 38 के बाहर रखे और ऑफ स्टंप पे गेंद डालोगे और खास करके तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी 14 पे 27 पे पहुंच गए भैया अगली गेंद के लिए। यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल, कोई खिलाड़ी आप
कमाल की कैच, बेहतरीन कैच। यहाँ पर लप का एक बार फिर से हेटमायर वहाँ पर मौजूद थे। अटेम्प्ट अच्छा था यहाँ पर तिलक वर्मा का, उनको सिर्फ क्रॉस करना था मिड ऑफ का फील्डर, और बहुत अच्छा कैच पकड़ा इन्होंने, कमाल का कैच पकड़ा। 32 गेंदों पर 55 रन पर छोड़ गए हैं तिलक वर्मा। होल्डर को मिलती है एक और सफलता, यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया। और ये यहाँ पर जैसा कि मैं इसके पहले कमेंट में बोल रहा था कि इनके पीछे कोई फील्डर नहीं था हेटमायर, बहुत मेहनती खिलाड़ी ये, और इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है। तीसरा कैच इन्होंने पकड़ा इस इनिंग में, और ये अच्छी इनिंग, छोटी इनिंग खेली यहाँ पर लेकिन असरदार इनिंग। 15 गेंदों पर 27 रन बनाए तिलक वर्मा ने, बखूबी साथ दिया। और निश्चित रूप से अगर उनके हाथों के ऊपर से गेंद निकल जाती तो 4 रन यहाँ पर हासिल कर सकते थे तिलक वर्मा। और अगर हम बात करेंगे विकेटों की, तो अगर देखा जाए तो एफर्ट अच्छा था, लेकिन ये फ़िलहाल तो नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि रन आ चुके थे और संभल कर खेलने की ज़रूरत थी। दोस्तों, अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए हार्ड हिटिंग पंड्या पहली गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पर जेसन होल्डर की पहली गेंद, और अपटम के बाहर थी ये गेंद, दिशा भर दी गेंद को, और पॉइंट के फील्डर को बीट करते हुए गेंद जाते हुए डीप पॉइंट के रीजन में पहली गेंद पर 1 रन यहाँ पर निकालते हुए चौका आ चुका था उस गेंद पर। और यहाँ पर थोड़ा सा भंग हुआ तिलक वर्मा का ध्यान, क्योंकि वहाँ पर कोई फील्डर लगाया नहीं था, उसको क्रॉस करना चाहते थे और ये लपके गया। अच्छा कैच यहाँ पर हेटमायर उन्होंने पकड़ा, और देखिए प्रसन्नता चारों ओर वेस्टइंडीज़ के खेमे में। और सच कहूँ तो संजू सैमसन सोच रहे होंगे कि नहीं ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा था, जो रन रेट जो चल रहा था, विद इन रीच था, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तिलक वर्मा। अगर और रुक जाते एक आध ओवर तो निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था, और उनके लिए भी। लेकिन बहरहाल संजू सैमसन 40 पे 70, कमाल की बल्लेबाजी अभी भी उनके लिए। यहाँ पर ऑफ साइड की तरफ कोई फील्डर मौजूद नहीं, कमाल की हिट, बेहतरीन हिट, ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था, पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर 4 रन कवर के रीजन में, कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन दर्शनीय हिट, हाफ वॉली ऑफ स्टंप पर न्योता था, इनवाइट किया गया था होल्डर के माध्यम से कि भैया आओ और मुझे चौका मारो। कमाल की हिट। एंड माइंड यू, वहाँ पर ऑलरेडी 30 यार्ड के बाहर ऑफ साइड में 3 फील्डर तैनात थे, सबको बीट करते हुए गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इस ओवर का चौका नंबर 2, विकेट नंबर 1। तो आप सोचिए कि कैसे खेलना है ना। तो यहाँ पर जो है 10 रन, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है अभी तक। और अगर हम देखेंगे तो जब से मैदान पर हैं, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है इस रन रेट को। तिलक वर्मा ने एक्सेलरेट किया और जो डिफरेंस था उसको भी कम किया, और जिसकी वजह से दबाव हटा, संजू पर भी दबाव हटा और तिलक वर्मा पर भी दबाव हटा। लेकिन उसके बाद अब पंड्या आए हैं, और एक दो बड़ी हिट पंड्या की उसमें आ जाती है, तो 15 ओवर यहाँ पर समाप्त, 30 पे 50 रन। और यहाँ पर हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या के लिए, लगभग वही तिलक वर्मा जैसी फील्डिंग लगाई गई है, लेकिन एक है कि शॉर्ट कवर रखा गया है 30 यार्ड के अंदर, बाहर लॉन्ग ऑफ रखा गया है, और स्क्वायर ऑफ द विकेट रखा गया। यहाँ पर लेग स्टंप पर पूरा मौका, जो पिछली लास्ट गेंद थी ऑफ टाइम के काफ़ी बार खराब गेंद थी, और ये लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, और हार्दिक पांड्या को सिर्फ एक ही काम करना था कि वहाँ पे सिर्फ बल्ला लगाना था, और इसी के साथ में ये लॉन्ग लेग के रीजन में आता हुआ बेहतरीन चौका हार्दिक पांड्या उनके बल्ले से। और हार्दिक पांड्या गेंदबाज को सिखाते हुए डांडिया, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर। अब 29 गेंदें 46 रन विद इन रीच। भारत के लिए ये बेहतरीन सुनहरा मौका। 19 चौके इस इनिंग में लग चुके हैं, 5 छक्के लग चुके हैं। जोसेफ एक बार फिर से गेंदबाजी करते हैं, पहली गेंद पर 4 रन के साथ में, और ये ऑफ स्टंप की गेंद को घुमा कर मारना चाहते थे, मिड विकेट की, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, 1 रन पूरा किया, और काफ़ी तेजी के साथ में दूसरा रन भी पूरा करते हुए, याद दिलाते हुए वेस्टइंडीज़ के पहले इनिंग की बल्लेबाजी की। वहाँ पर भी इसी तरीके से वो 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट कर रहे थे। बड़ा मैदान था यहाँ पर, बड़ा मैदान है, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए गैप में 2 रन हासिल करते हुए विनिंग प्रेडिक्शन अब जो हो चुका है भारत का 66% हो चुका है, और 196 रन की मंजिल को हासिल करना है। 152 रन बन चुके हैं हिंदुस्तान के। बेहतरीन बल्लेबाजी सैमसन, व्हाट अ ग्रेट इनिंग बाय सैमसन। अभी भी 41 गेंदे 74 रन, 28 गेंदों पर 44 रन की ज़रूरत है, और ये लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, और पूरे तरीके से इस गेंद को
अपने विंग्स खोलकर ऐलान करते हुए अंपायर की भैया ये वाइड गेंद है, फिर आपको दूसरी गेंद डालनी है। लेकिन वाह, कमाल की बैटिंग, बैटिंग डिस्प्ले कमाल का रहा है, खास करके संजू सैमसन। और ये बात करते हुए पंड्या से समझाते हुए कि भैया रहना तुम, क्योंकि जिस हिसाब से एक एक करके सभी साथी जा रहे हैं, तो आप रहना, हम दोनों मिलके जो हैं हमारी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाएंगे, तो आपका रहना भी ज़रूरी है। और सही सूझबूझ भरी ये सलाह देते हुए सैमसन हार्दिक पांड्या को अगली गेंद के लिए 28 पे 43 रनों की ज़रूरत यहाँ पर, और ये बैकफुट पंच कमाल की गैप में यहाँ पर अब मारी थी वाइडिस लॉन्ग ऑफ के रीजन में। हार्ड हिटिंग पांड्या उनके माध्यम से ये एक और रन आता हुआ 27 गेंदों पर 42 रन। और जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये 2 ओवर या फिर 10 गेंद पहले समाप्त हो सकता है यह मुकाबला। लेकिन जैसा हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप में देखा था, फाइनल में 30 पे 30 चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, तो नहीं बना पाए थे। तो ये भी क्रिकेट उसी तरह का खेल। अब देखेंगे आप यहाँ पर जो 30 यार्ड की जो फील्डिंग है, लेग साइड में 4 फील्डर, 30 यार्ड्स के बाहर 3 फील्डर, और ऑफ साइड की तरफ थर्ड मैन पूरा खाली। थर्ड मैन से लेकर लॉन्ग लेग का रिफाइन लेग का एरिया पूरा खाली है, वहाँ पर अगर कट मार दिया तो सीधा चौका अब बन सकता है। और यहाँ पर फुल लेंथ की गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई मिड विकेट के रीजन में मौका था संजू सैमसन के लिए एक और रन यहाँ पर हासिल करने का। 26 गेंदों पर 41 रन की ज़रूरत यहाँ पर। क्या कमाल की इनिंग अभी तक संजू सैमसन ने खेली है। 4 पे 8 रन बनाकर खेलते हुए हार्दिक पांड्या, और अभी तक 9 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 179 का, 72% रन बाउंड्री से आए चौके छक्के से। तो ये अभी तक की कहानी रही है संजू सैमसन की इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुकाबले में। 15.4 ओवर के बाद 155 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, और निश्चित रूप से रनों का और इजाफा यहाँ पर होगा जब गेंद जाएगी डीप फाइन लेग के रीजन में। फील्डर हेटमायर वहाँ पर मौजूद है, हेटमायर का हम एडमायर करेंगे, काफ़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, फील्डिंग अच्छी की, कैच भी पकड़े, और आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, छोटी लेकिन धमाकेदार इनिंग उन्होंने खेली अपनी टीम के लिए। तो बहरहाल 156 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर 25 गेंदों पर 40 रन की ज़रूरत है, और जो रन रेट था वो पूरी तरीके से कंट्रोल में। यहाँ पर 25 पे 40 संजू सैमसन जोन स्ट्राइक, पूरा ऑफ साइड 30 यार्ड के बाहर ये खाली, और ये एक और ख़राब गेंद, खराब नतीजा, और इसी के साथ में लॉन्ग 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 लेग के रीजन में आता हुआ बेहतरीन चौका। और ये ओवर अर्शदीप के ओवर की याद दिला रहा है, जिस तरह की काफ़ी ख़राब गेंदबाजी उन्होंने की थी, 24 रन दिए थे, उसी तरह की पुनरावृत्ति सेकेंड इनिंग में यहाँ पर इस गेंदबाज उनके माध्यम से होती हुई। तो ये एक चौका यहाँ पर अर्जित करते हुए हार्दिक पांड्या, और जो है अब हिंदुस्तान की टीम हमें खुशियों के रंग देने वाली है। कल होली का त्यौहार, और इससे बढ़कर खुशी हिंदुस्तान के लिए और क्या हो सकती है। कमाल की उम्दा किस्म के बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। हिंदुस्तान की टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना अभी तक पेश किया, लेकिन दिल्ली अभी बाकी है। जीत की खुशबू महसूस कर लो। जैसे हम ट्रैवल करते हैं दिल्ली की ओर, तो फिर जैसे ही मथुरा आता है, फरीदाबाद आता है, हम तैयारी करने लगते हैं कि भैया चलो सामान निकालो, ट्रेन में से सामान निकालो। तो उसी तरीके से वही फीलिंग को महसूस करती हुई भारतीय टीम यहाँ पर 24 गेंदों पर 36 रन की ज़रूरत, और ये इस बार जो है ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, और अंपायर के लिए अपने विंग्स खोलने का मौका था कि भैया वाइड गेंद करार दी गई, और वाइड गेंद के साथ में एक और रन नज़दीक आता हुआ, और पिछली 24 गेंदों पर 57 रन और 1 विकेट। और इसके जिम्मेदार जो है तिलक वर्मा काफ़ी हद तक हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी, छोटी धमाकेदार असरदार दमदार इनिंग उन्होंने खेली। और यहाँ पर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या आते हुए 5 पे 9 बना चुके हैं। पहली गेंद यहाँ पर, ओ कमाल का ये कैच यहाँ पाओ हो, जेसन होल्डर के पास शॉर्ट कवर के रीजन में ये कैच गई थी, होल्ड नहीं कर पाए इस कैच को, और उनके हाथों से ये कैच मोल्ड होता हुआ और सीधे जमीन पर एक मौका था कैच लपकने का, और यहाँ पर शेपर्ड को कामयाबी मिल सकती थी, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन एक आसान सा कैच
सेम 2-2 हो चुका है, अभिषेक शर्मा के भी 2। और यहाँ पर ये कैच बैक फुट पर जाकर खेलना चाहते थे बिना कदमों का इस्तेमाल किए हुए, और ये कैच छोटा शॉट कवर्ड के रीजन में बाल बाल बचे। अमूमन ऐसी गलती नहीं करते हैं जेसन होल्डर, और यहाँ पर इस मर्तबा कामयाबी पाई कवर के रीजन में, 1 रन यहाँ पर आसानी के साथ पूरा करते हुए पंड्या बाल बाल बचे। वो एक मौका यहाँ पर बन सकता था, होल्डर ये कैच को होल्ड कर लेते तो थोड़ा दबाव भारतीय टीम पे बनता था। अब विनिंग प्रेडिक्शन ये देखिए, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, सीधे हाथों में गई थी और कैच यहाँ पर छूटता हुआ। 3 अटेम्प्ट तक प्रयास किया उन्होंने, अंत में गेंद जो है नीचे छिटक गई ज़मीन पर। बहुत महंगा पड़ेगा ये तो, लेकिन अब तो जो हिंदुस्तान की हालत है काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और उसके बाद आएंगे ये देखिए पूरा ड्यू फैक्टर यहाँ पर, और हो सकता है कि उसी वजह से ये कैच छूटा हो। लेकिन ऐसे मुकाबलों में इतने बड़े खिलाड़ी से जो है थोड़ा-सा उम्मीद कमी होती है। तो बहरहाल यहाँ पर शेफर्ड अगली गेंद के लिए यहाँ पर डालते हुए लेग स्टंप की तरफ ये गेंद को डाला था, लेग साइड की तरफ मारते हुए डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ ये एक और रन। 44 गेंदों पर 80 रन बनाए हैं संजू सैमसन ने। क्या चौथी सेंचुरी लगा पाएंगे संजू सैमसन इस बड़े मुकाबले में, महामुकाबले में? सुपर संडे, सुपर मुकाबला, बड़ा मंच दे दिया है, बहुत बड़ा पंच। मुकाबला अभी भी बाकी है। 21 गेंदें और 33 रन के समीकरण यहाँ पर अब बनते हुए कप्तान सही होप उन्होंने कुछ बात की है गेंदबाज से। अगली गेंद यहाँ पर, और ये गेंद गति में परिवर्तन करना चाहते थे, दुर्गति होती हुई ऑप्शन के बाहर वाइट गेंद करा दी गई, दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि डेरेन सामी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें जायज़ हैं, बहुत मेहनत करी थी उनकी टीम ने, अच्छी क्रिकेट खेली थी। स्कोर की तुलना 157 रन 4 विकेट, भारत 163 पे 4 विकेट। तो ये जो तुलना हम जो देख रहे हैं, अंतिम के 2 ओवरों में हिंदुस्तान ने अच्छी वापसी करी थी, इसीलिए ये जो है गैप जो है आपको ये इतना कम दिख रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर 21 गेंदें और 32 रन विद इन रीच, भारत के उसमें जीत की खुशबू को महसूस यहाँ से कर सकते हैं। जड़ में डाली गई थी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन किसी तरीके से बल्ला लगा वाइडी थर्ड मैन के रीजन में। पंड्या के लिए आता हुआ एक और रन, 20 गेंदों पर 31 रन की ज़रूरत है। और जो हिसाब से रन चेस हुआ है अभी तक भारत के लिए काबिल तारीफ़ है, और 4 विकेट गए हैं। लेकिन अभी तक सैमसन ने एक छोर जो है ना वहाँ पर खूंटा जो है पूरी तरीके से गाड़ के रखा हुआ है। जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका में अपनी पूँछ को जो उठाने का जो न्योता दिया था सभी को, तो कोई भी उनकी पूँछ को हिला नहीं पाया था। उसी तरह सैमसन ने अपनी पूँछ रूपी बल्ले को गाड़ दिया है, और कोई भी गेंदबाज अभी तक जो है उनके बल्ले को हिला नहीं पाया है। तो ये वाइड गेंद यहाँ पर आती हुई तो काफ़ी सूझबूझ भरी बैटिंग, जितनी तारीफ़ की जाए। कल अगर आप किसी भी मीडिया एक्सपर्ट का, वो चाहे भारत का हो या विदेशी हो, वो ज़रूर तारीफ़ करता हुआ मिलेगा। निर्विवाद रूप से बेहतरीन यहाँ पर हुआ। अब अगर इंडिया की टीम जीतती है तो इंग्लैंड के साथ में मुकाबला खेलेगी, और ऑफ स्टंप के बाद ही वाइडी थर्ड मैन के रीजन में गेंद को दिशावर दी, 1 रन के साथ में यहाँ पर 1 रन हासिल करते हुए अगला मुकाबला जो होगा वो इंग्लैंड के साथ खेलेगी। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, बहरहाल भारत के चांसेस बहुत ज़्यादा, 19 गेंदों पर 29 रन। और सच कहूँ तो हम बस एक आध ओवर के इधर उधर हैं कि एक आध ओवर, और ये जो मुकाबला मुंबई में होगा उसके बाद में वो जीते तो हम जीते ये मुकाबला, अगला मुकाबला जीते तो फिर जाएंगे भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और यहाँ पर फील्डर तैनात पहले से ही किए गए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में ये पंड्या के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन चौका डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। दोस्तों नवरात्रि होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, और वहाँ पर डांडिया की धुन पे सभी लोग मदहोश होकर डांस करने लगते हैं डांडिया में। और यहाँ पर पंड्या की धुन से सभी लोग डांडिया की खुशी को महसूस करते हुए डांस करते हुए, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर हार्दिक पांड्या। ये देखिए ये एक्स्ट्रा कवर के रीजन में चौका आया था, ये जो सही तरीके से बल्ले पर नहीं लगा, लेकिन जो पावर था जो इस हिट के पीछे कमाल का था, और सिर्फ पावर का पावरफुल स्ट्रोक यहाँ पर पंड्या के बल्ले से निकलता हुआ, और गेंद सीधे सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए पहुंचती हुई।
कमाल की बल्लेबाजी। और यहाँ पर आज अगर हम देखेंगे, जो भारत ने 4 विकेट ज़रूर गँवाए, लेकिन 3 विकेट ऐसे ही थे, मतलब अननेसेसरीली था। उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आगे अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ बहुत बड़ा मुकाबला। 18 पे 25, 45 पे 81। अब यहाँ पर संजू के लिए भैया मार दो 6 रन, 6 चौके मारो, 6 और चौका छक्का मारो और डीप मिड विकेट के रीजन में 1 रन हासिल करते हुए। और भैया पंड्या भाई, थोड़ा अब जो है संजू सैमसन को आप ज़्यादा मौके दीजिए, और ताकि जो है यहाँ पर वो सेंचुरी पूरी कर सकें। और नो लुक हिट यहाँ पर देखिए, जैसे बल्ले पर लगी पूरी तरीके से स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ मुंह उन्होंने डाल दिया, और इसी के साथ में 4 रन अर्जित किए। और पंड्या भाई 17 पे 24 रन, 18 रन चाहिए सैमसन को। तो भाई आपका ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि सामने अगर 48 पे खेल रहा है, 5-6 रन चाहिए, तो आप चौका छक्का मार के भाई जिता देते हो। बट इधर मत करना प्लीज़, बहुत मेहनत करी है संजू सैमसन ने, तो आप 1 रन लेके दे दो। अगर संजू भाई आउट हो गए तो कोई बात नहीं, 17 पे 24 चाहिए, लेकिन उनको मौका देना भाई प्लीज़, आपसे निवेदन है। हार्दिक भाई बहुत मेहनत करी है, संजू भाई ने कमाल की इनिंग खेली है। 17 पे 24, मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों अभी भी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंद, फुलर लेंथ ऑफ स्टंप पर, और गति में भी इस बार परिवर्तन किया था, और गेंद सीधे पहुंचते हुए विकेट कीपर के पास डॉट गेंद। 16 पे 24, कोई भी मुकाबला इंटरनेशनल क्रिकेट में आसान नहीं होता है। 16 गेंदें और 24 रन हैं, और भले ही यहाँ पर 18 रन की ज़रूरत है संजू सैमसन को। ये बहुत अच्छी गेंद डाली थी यहाँ पर, पंड्या पहले से मारने के लिए तैयार थे, और ये डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई 17.2 ओवर के बाद में टोटल 24 रन। अब या तो 1-2 चौका, यहाँ पर कुछ बड़ी हिट देखने को मिलेगी। लेग स्टंप पर ये गेंद डाली थी फील्डर वहाँ पर मौजूद डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, और एक और रन यहाँ पर मिलेगा। 23 रन, 15 गेंदे और 23 रन का ये समीकरण यहाँ पे बन रहा है। सभी के दिलों की धड़कनें यहाँ पर तेज होती हुई, और निश्चित रूप से एक टेंस मुकाबला, हाई वोल्टेज वाला मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। 15 गेंदे 23 रन। अब संजू के पास मौका है, 18 रन चाहिए उनको सेंचुरी के लिए। 3 बड़े हिट मार देंगे तो सेंचुरी भी हो जाएगी उनकी, डायरेक्ट 22 से 18 100 पूरे हो जाएंगे। 15 गेंदे और 23 रन। बहरहाल संजू के दिमाग में चल रहा होगा कि किसी भी तरीके से जो है इस मुकाबले को जीता जाए। कट, व्हाट अ कट, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर संजू सैमसन, उनके बल्ले से निकलते हुए ऑफ साइड के बाहर रूम मिला था, उस रूम का पूरा फायदा उठाते हुए कमाल की टाइमिंग के साथ में गेंद को दिशा भर दी, कट किया, कमाल का कट यहाँ पर 4 रन अर्जित करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में आरामको के बैनर को आराम से चौका यहाँ पर लगाते हुए। और क्या पारी खेली यहाँ पर संजू सैमसन भाई ने बेहतरीन अंदाज में। ये देखिए वहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। ऑफ साइड की बात करेंगे तो जो फील्डर है वो डीप पॉइंट और वाइड इज लॉन्ग ऑफ, उसके बाद पूरा ऑफ साइड खाली रखा गया। 14 गेंदों और 19 रन। संजू भाई 14 रन की ज़रूरत है सेंचुरी के लिए। 2 गेंदों पर बड़े हिट मार के भैया, अरे पंड्या का भरोसा नहीं है भाई। अगली गेंद यहाँ पर होल्डर की, और ये लो फुल टॉस डिलीवरी थी डीप मिड विकेट के रीजन में, हल्के हाथों से दिशा भर दी, और 1 ही रन यहाँ पर दौड़कर पूरा करेंगे दोनों बैटर। 13 गेंदे और 18 रन। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 87 वेस्ट इंडीज का हाईएस्ट, भारत के बेस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप रन चेस में संजू सैमसन पहले नंबर पर 87। उन्होंने किसको पीछे छोड़ा? द लेजेंड विराट कोहली 82। उसके पाकिस्तान के साथ बड़ा हाई टेंस मुकाबला, फिर विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा 79 ऑस्ट्रेलिया, फिर विराट कोहली 78 पाकिस्तान। अगली गेंद के लिए यहाँ पर पंड्या लेग स्टंप पर यह गेंद थी, फील्डर वहाँ पर मौजूद डीप मिड विकेट के रीजन में। 1 ही रन यहाँ पर मिलेगा। अब समीकरण बदलते हुए 12 गेंदे और 17 रन। एक बार फिर से हार्दिक पंड्या स्ट्राइक पर होंगे, और ये ओवर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और पूरा हिंदुस्तान ये सोच रहा है कि भैया आखिरी ओवर में हमारे दिलों की धड़कनें मत बढ़ाओ भैया, यही ओवर में 6 गेंद, आखिरी ओवर तक मत जाओ भैया, क्योंकि आखिरी गेंद पर जब मुकाबला जाता है ना, तो वैसे ही दिलों की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई होती हैं। तो भाइयों, सैमसन भाई, पंड्या भाई, करो यार, कुछ कमाल करो। तो बहरहाल यहाँ पर भारत बहुत अच्छी स्थिति में
लगभग जीत के कगार पर, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। संजू सैमसन वो सेंचुरी के नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या, भारत जीत के कगार पर, जीत की खुशबू को भारत महसूस कर चुका है। बट एक स्टैंप, एक मोहर लगनी ज़रूरी है। कौन खेलेगा इंग्लैंड के साथ, और जैसा मैं पहले इनिंग में बता रहा था कि ये कौन सी टीम जाएगी ये तो कुछ देर के बाद पता चलेगा। कमाल की डिलीवरी यहाँ पर, पूरी तरीके से पिन पॉइंट यॉर्कर डालते हुए, 11 गेंदे और 17 रन। 11 गेंदों पर 17 रनों की ज़रूरत है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीमें काफ़ी बेहतरीन टीमें, लेकिन साउथ अफ्रीका का पलड़ा काफ़ी भारी, न्यूजीलैंड की टीम भी काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छी गेंद। यहाँ पर 11 गेंदे और 17 रन, निश्चित रूप से दिलों की धड़कनें हर गेंद के साथ बढ़ती हुई, क्योंकि पहले इनिंग में हमने देखा था हिंदुस्तान ने भी अच्छी गेंदबाजी करी थी आखिरी 2 ओवर में। अब यहाँ पर ये देखना है कि किस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी करती है भारतीय टीम, काफ़ी मजबूत स्थिति में। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगली गेंद 11 पे 17 के लिए, और ये लो फुल टॉस डिलीवरी हवा में, और इसी के साथ कैच लपक लिया गया। और इसी के साथ में पंड्या बैक टू दी पवेलियन। 10 गेंदों पर 17 रन की ज़रूरत है, और इस बार कोई गलती नहीं करी, और थोड़ा सा टेंस यहाँ पर दिखते हुए ईडन गार्डन की पब्लिक। 10 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, और हार्दिक पांड्या यहाँ पर विकेट दे बैठे अपना। लो फुल टॉस डिलीवरी और लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे। इस मर्तबा होल्डर ने कोई गलती नहीं की, अपनी नर्व को होल्ड किया, और ये कैच यहाँ पर लपक लिया। काफ़ी जल्दी बल्ला घुमा चुके थे यहाँ पर, और थोड़ी यहाँ पर टेंस हालात। 14 पे 17 रन बनाकर आउट हुए। अगले बैटर शिवम दुबे मैदान पर आते हुए, लेकिन अब यहाँ पर से संजू का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। अभी तक जो उन्होंने कैरी ऑन किया है, अपनी इनिंग को बनाया है, अब ज़रूरत है कि एंड में उसका समापन भी वो करें, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि ये विकेट बहुत बड़ा झटका है। इसे क्रूशल टाइम पे गिरा है। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बहुत अच्छे टाइम पे ये विकेट निकाला है। तो अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पर जो हैं शिवम दुबे, जो कि बहुत बड़ी हिट्स मारने के लिए जाने जाते हैं, और 1-2 हिट दूर है हिंदुस्तान, 1-2 बड़ी हिट आ जाएगी तो फिर जो है जीत पर एक मुहर लग सकती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर होल्डर ने होल्ड किया कैच को, कोई गलती नहीं करी इस बार, बड़ा विकेट अपने नाम करते हुए। तो अब देखते हैं स्ट्राइक पर शिवम दुबे, 46 मैच 66 हाईएस्ट स्कोर उनका, और 10 गेंदे 17 रन, और उनको पहली गेंद से पूरी फील्ड लेग साइड की तरफ लगा दी गई है, एक सिवाय लॉन्ग ऑफ के। और ये लेग स्टंप पर गेंद डाली थी, गेंद को मार दिया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के रीजन में, और इसी के साथ पहली गेंद पर शिवम दुबे का आता हुआ दंदनाता चौका। 9 गेंदों पर 13 रन की जरूरत है, और इस बार लेग स्टंप पर गेंद डाली थी, भले ही 4 फील्डर वहां पर लगाए थे, लेकिन शिवम दुबे ने पिक किया लेंथ को, फुल टॉस डिलीवरी, 4 रन हासिल करते हुए दबाव को थोड़ा कम किया। वहां पर रोमन पावेल मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद उनको बेट करते हुए 4 रनों के लिए पहुंचते हुए बेहतरीन चौका। यहां पर शिवम दुबे आए और पहली गेंद पर ही छा गए। अब 9 गेंदों पर 13 रन की जरूरत, अब सेंचुरी नहीं चाहिए भैया, अब हमें मैच चाहिए। तो 9 गेंदों पर 13 रन की जरूरत अगली गेंद के लिए यहाँ पर, और ये ड्राइव कर जाओ, और इसी के साथ में गली के रीजन में गेंद को दिशा भर देना चाहते थे, स्टीयर किया था फील्डर वहां पर मौजूद। डॉट गेंद, 8 गेंदों पर 13 रन की जरूरत है यहाँ पर। और अगर हम बात करेंगे तो पिछली इस डॉट गेंद के पहले जहां पर चौका मारा शिवम दुबे ने, वही गेंद मिली थी हार्दिक पांड्या को, सेम डिलीवरी थी, लेकिन वो कैच आउट हो गया और शिवम दुबे ने चौका मारा। 8 गेंदे 13 रन। बड़ा थक 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 दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला यह मुकाबला। 8 गेंदों पर 13 रन, और यह ऑप्शन के बाहर थी। इस बार कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, बीट किया पॉइंट को, उसी के साथ में डीप पॉइंट के रीजन में आता हुआ दंदनाता शिवम दुबे स्पेशल
चौका, 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए मैदान पर पूरी तरीके से यहाँ पर दर्शक जश्न मनाते हुए, ऑफ स्टंप पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया था। सिर्फ उनको पॉइंट को पार करना था, पार किया, दिशा भर दी गेंद को, 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए और हिंदुस्तान धीरे धीरे सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए। और संजू भाई सोच रहे होंगे कि मैच जीत जाए, सेंचुरी तो लगती रहेगी, मैच इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी शिवम दुबे, और बात करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। और ये इतने मतलब इनका जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा है, लेकिन अभिषेक, ईशान इनकी छाँव में ये छुप जाते हैं। लेकिन इनके आंकड़े देखेंगे ना, ये बहुत बड़े बेहतरीन हैं। और यहाँ पर 7 पे 9 रन के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए एक बार फिर से शिवम दुबे लेग स्टंप पर गेंद, पैरों पर गेंद डाली थी, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन यहाँ पर लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से दौड़कर गैप में शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में 2 रन पूरा करते हुए 2 और रन जुड़ते हुए, और पूरा दबाव चारों तरफ, और इन दबाव के पलों के बीच में 4 गेंदों पर 8 रन के साथ 5 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को अब मिलते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी भारतीय टीम उनके माध्यम से देखने को मिलती हुई। शिवम दुबे कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने की है। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये शिवम दुबे ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, लेकिन सूर्या ने जो कैच पकड़ा था पूरा सब लाइमलाइट वो लेके गए। और इनकी छाँव में ये हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाला था, और उस टाइम जो इनिंग खेली थी शिवम दुबे ने, कमाल की इनिंग खेली थी। और साउथ अफ्रीका के साथ भी जो हम हारे थे ना, उनमें भी कमाल की इनिंग। और ये बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, अंडररेटेड है, चाहे कितना भी कर ले, लेकिन लाइमलाइट कोई और ही ले जाता है, ऐसे लेवल का ये हमारा शिवम दुबे भाई हैं। कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने अभी तक की है, समीकरण अब बहुत तेज़ी के साथ बदलते हुए अब यहाँ पर जो है पूरा दारोमदार शिवम और संजू सैमसन उन पर रहेगा। और जैसा मैंने पहले इनिंग के कमेंट्री में कहा था कि 20 ओवर के बाद हमें पता चलेगा कौन सी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जाएगी। अब देखिए जो फील्डिंग यहाँ पर सजाई गई है संजू सैमसन के लिए, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और बात करेंगे थर्ड मैन पूरी तरीके से खाली। और अगर हम बात करेंगे लॉन्ग लेग पूरी तरीके से खाली, सिर्फ शॉर्ट फाइन लेग को क्लियर करना है तो चौका वहाँ पर आएगा। 6 गेंदों पर 7 रन के साथ में यहाँ पर ऑफ साइड पूरी तरीके से खाली। अगर हम बात करेंगे वाइडिस लॉन्ग ऑफ, उसके बाद में एक गली रखा है, फील्डर पॉइंट रखा है, शॉर्ट कवर रखा है और शॉर्ट मिड ऑफ, और ये फील्डर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद तो सीधे चौका यहाँ पर जा सकता है। ओ हवाई फायर सिक्सर, संजू सैमसन ने गेंद को सीधे चंदा मामा के पास भेज दिया। 6 रन के लिए जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत हिंदुस्तान को सेमीफाइनल मुंबई वानखेड़े का टिकट कंफर्म करने के लिए। कमाल की हिट बैकफुट पर गए और इसी के साथ में डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ बेहतरीन आसमानी सिक्सर के साथ में यहाँ पर जो उड़ान भरी इस गेंद ने हिंदुस्तानियों के सेमीफाइनल में पहुंचने की उड़ान को भी महसूस किया है। और ये उड़ान सीधे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में पहुंचेगी। तो बहरहाल 5 गेंद पर 1 रन के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत है, ये भावनाओं की जीत है, ये होली के त्योहार के रंगों का रंग, जीत का रंग आज भारतीय टीम हमें देने वाली है। तो बहरहाल 5 गेंद पर 1 रन के साथ में संजू सैमसन हीरो, सुपर हीरो, अब सुपर फिनाले। और यहां पर स्ट्रेट हिट और इसी के साथ में गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। व्हाट अ इनक्रेडिबल इनिंग बाय संजू सैमसन। जैसे ही जीते भगवान को शुक्रिया अदा किया उन्होंने। लाजवाब इनिंग के साथ में 5 विकेट के साथ में वेस्ट इंडीज को मात देते हुए T20 वर्ल्ड कप 26 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी जगह पक्की कर ली है। और संजू सैमसन ने क्या करारा जवाब दिया है। काफ़ी भावनात्मक इनिंग, काफ़ी जज्बातों से भरी हुई संजू सैमसन की
ये पारी रही है। कई सवाल उठे, कई बार उनको टारगेट किया गया, मौके मिले गए, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने पूरा भरोसा दिया, बैकअप किया इस खिलाड़ी को, और आज ये खिलाड़ी मैच विजेता बनकर उभरा है। बहुत बहुत बधाई हो पूरे 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को। भगवान का शुक्रिया अदा किया यहाँ पर संजू सैमसन ने, और पूरे हिंदुस्तान को खुशियों के रंग दे दिए। और क्रिकेट के सेमीफाइनल के रंग आपको मुबारक हो, कल होली के रंग जो हैं आपको मुबारक हो। इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सिर्फ 2 कदम दूर T20 वर्ल्ड कप के इतिहास को वापस रिपीट करने के लिए चारों तरफ तिरंगे लहराते हुए, और ईडन गार्डन पर यह नीला समंदर आपको दिखता हुआ, और ऐसा ही नीला समंदर आपको देखने मिलेगा मुंबई, आमची मुंबई के वानखेड़े मैदान पर। कमाल की इनिंग संजू सैमसन, और इसी के साथ में हिंदुस्तान सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ भिड़ेगा आमची मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और यहाँ पर विजेता का ऐलान हो चुका है। हिंदुस्तान की टीम जीती है। बहुत बहुत बधाई हो सभी हिंदुस्तानियों को। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जाने की बधाई हो, होली की बधाई हो, जीत की बधाई हो। जय हिंद, जय भारत।